द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी लोके रामायणम, इस विषय पर आधारित संगोष्ठी के ऑनलाइन इस तृतीय सत्र में आप सभी सुधी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस सत्र को संपन्नता प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं राजकीय महाविद्यालय अयोध्या संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र जी। आप इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे और इस सत्र को अपनी वैदुषी वाक से कुशलता पूर्वक संचालन करेंगे। राजकीय महाविद्यालय पचवस बस्ती के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आचार्य प्रवर आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी, और इस सत्र के विवेचनोपरांत सबके प्रति आभार ज्ञापन करेंगे। इस संयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने इस संगोष्ठी का लोके रामायणम यह शीर्षक प्रदान किया, जिनके विषय को लोगों ने बैठक में संस्तुति प्रदान की, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली संस्कृत विभाग के वरिष्ठ आचार्य मित्रमणि डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी। तो आगे मैं आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत करते हुए सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सत्र संचालक डॉक्टर अरुण पांडे जी से विनम्र निवेदन करता हूं। धन्यवाद। चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान काशी के द्वारा तथा कामता प्रसाद साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं श्री त्रिदंडीदेव संस्कृत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में श्री त्रिदंडीदेव संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित तथा ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से, दोनों माध्यम से आयोजित इस संगोष्ठी में इसके तृतीय ऑनलाइन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्र में मेरे पास जो सूची है उस सूची के अनुसार लगभग 35 नाम हैं। उनमें से कुछ लोग यहाँ उपस्थित दिख रहे हैं, कुछ लोग अनुपस्थित दिख रहे हैं, और भी जो रुचिमान जो अपने विषय को प्रस्तुत करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग प्रस्तुति कर सकते हैं। मैं यथाक्रम नाम बुलाऊंगा, तो यहाँ जो चाहते हैं और भी जो लोग उपस्थित हैं चाहते हैं, उनका इस सूची में नाम नहीं है, वो भी विषय प्रस्तुति कर सकते हैं। तो सबसे पहले भावना सिंह जी उपस्थित हैं, MLK PG कॉलेज बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। विषय भी बोल दिया करिए। रामायण कालीन नारी की स्थिति विषय पर आपको बोलना है। नहीं, भावना सिंह जी नहीं है। नाम बोलते जाइए जो उपस्थित होंगे। सुदामा देवी जी शोधार्थी, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, नहीं है जी। कैलाश चंद बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। जी 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 आचार्य जी, मैं उपस्थित हूँ। मैं यदि आपकी आज्ञा हो तो प्रारंभ कर सकता हूँ आचार्य जी। जी आप अपना विषय संक्षिप्त में प्रस्तुत कर सकते हैं। आचार्य जी, सर्वप्रथम इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आज के इस ऑनलाइन सत्र के अध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र सर जी, इस संगोष्ठी में अपनी वाक चातुर्य एवं वाक माधुर्य से जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार पांडे सर जी, जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष धनंजय मणि त्रिपाठी सर, एवं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को जो पूर्व 2 वर्षों से पूर्व वर्ष गीता श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर करवाई थी, ऐसे कुशल हमारे डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल सर, आप सभी गुरुवर को मेरा प्रणाम है। आज आप लोगों के समक्ष मेरा बोलने का विषय जो है शोध पत्र का, वाल्मीकि रामायण में राजधर्म। भारतीय संस्कृति के
जितने भी महत्तम ग्रंथ हमारी संस्कृति में हैं, वेदों से प्रारंभ होकर उपनिषदों, पुराणों में राजधर्म का महत्व जो है बताया गया है। राजा का महत्व भी बताया गया है। वहाँ यह बताया गया है कि राजा ईश्वर तुल्य होते हैं और राजा प्रजा के पालन से ही ईश्वर तुल्य बनते हैं। तो राजा का जो मूल रूप से जो राजधर्म है और उसमें भी मूल रूप से जो दंड विधान और न्याय व्यवस्था का वर्णन जो है मिलता है और उस न्याय व्यवस्था से ही राजा जो है वो अपने राजधर्म का अनुपालन करते हैं और प्रजा को शांत एवं सुखी रखते हैं। वर्तमान की विसंगतियों को दूर करने के लिए वाल्मीकि रामायण में प्रतिपादित जो राजधर्म है वो अत्यंत उपयोगी है मान्यवर। क्योंकि जिस भी प्रदेश, जिस भी देश में यदि राजा नहीं होते हैं, नहीं होने का अर्थ न्याय व्यवस्था सही नहीं होती है, तो निश्चित रूप से वो जो राज्य है मान्यवर वो जो है विनष्ट होने की स्थिति में जो है वो आ जाता है। और ऐसा वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी करते हैं कि जिस राज्य में न्याय व्यवस्था उचित नहीं होती, अर्थात राजा न होने की स्थिति में होता, वहाँ मेघ भी वर्षा जो है नहीं करता है। पिता जो हैं पुत्र और पिता का पुत्र के प्रति वो प्रेम भाव या पुत्र का पिता के प्रति वो आदेश का पालन नहीं होता, अर्थात पुत्र पिता के वश में नहीं रहते हैं। भय जैसी स्थिति बनी रहती है, न्याय व्यवस्था चरमरा जाती है। अप्राप्त की प्राप्ति एवं प्राप्त की रक्षा, ये जो मूल विधान है, ये राजा की जो न्याय व्यवस्था उस पर आश्रित होता है। शासन व्यवस्था के सम्यक संचालन के निमित्त दंड व्यवस्था की आवश्यकता पर भारतीय परंपरा में जो है वो बहुत जो है वो बल दिया है और उसी के अनुसार ये सारी चीजें जो हैं रामायण, जो वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि का रामायण है उसमें ये चीजें आती हैं। और वाल्मीकि रामायण में मुख्य रूप से ये वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए राजा बहुत ही उपयोगी है। अतः राजा को चाहिए कि वह अपराध के अनुसार उचित दंड दे। यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता है तो उसका फल स्वयं राजा को भोगना पड़ता है। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाता है तो उन्हें दूसरे के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं। अतः उसके लिए प्रायश्चित भी उसको करने पड़ते हैं। मुख्य रूप से इस न्याय व्यवस्था में जो है वो राजा का मुख्य कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा के लिए जो भी दंड का विधान है, जो भी न्याय व्यवस्था का विधान है, उस पर मुख्य रूप से जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो प्रतिपादित, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रतिपादित जो रामायण, जो ये महाकाव्य महाग्रंथ है, इसमें इस ग्रंथ के जो नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हैं और जिस काव्य के, जिस ग्रंथ के ऐसे जो है नायक होंगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात ईश्वर का रूप होंगे, तो निश्चित रूप से उसका राजधर्म जो है वो अति वैशिष्ट होगा। उस वैशिष्ट के लिए जो है मूल रूप से 4-5 मिनट 10 मिनट में उस बात को थोड़ा सा संक्षेप रूप में कहने की मैंने कोशिश की है। ज्यादा समय न लेता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा और अंततः यही कहना चाहूंगा कि आपके जैसे विद्वान पुरुष जो ये शुभ कार्य कर रहे हैं, आप सभी विद्वान पुरुषों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद महोदय। संक्षिप्त में पर बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने प्रस्तुत किया, क्योंकि वर्तमान में राजधर्म एक बहुत प्रासंगिक विषय है, उस पर चिंतन होना चाहिए। इस क्रम में मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से मोनिका बहन यदि उपस्थित हों शोधार्थी के रूप में, तो अपना विषय प्रस्तुत कर सकती हैं। इनका हो जाएगा, ठीक लगा दीजिए। मोनिका बहन, आप अपने आप दिखाई पड़ रही हैं कि आप उपस्थित हैं, नाम यहाँ दिख रहा है। आप अपने आप को अनम्यूट करके विषय प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम मोनिका राखीचा है। मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की संस्कृत विभाग की शोधार्थी हूँ। मेरा विषय है कवि चरितामृतम का वैशिष्ट्य। कवि चरितामृतम राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का नवीनतम महाकाव्य है, जो वाल्मीकि के जीवन पर आधारित है और रामायण पर आधारित है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा।
संस्कृत साहित्य में महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य समझा जाता है। वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। महाकाव्य का प्रथम तथा भव्य निदर्शन यही वाल्मीकि रामायण है। रामायण महाकाव्य के रचयिता वाल्मीकि समग्र कवि समाज के उपजीव्य हैं। वाल्मीकि की रचना आदर्श परक है और स्वयं वाल्मीकि भी भारतीय समाज के आदर्श हैं। उनमें राष्ट्र की संस्कृति और आत्मा समाहित है। वे समाज को दर्पण दिखाते हैं तथा सभी कवियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। रामायण को आधार बनाकर संस्कृत साहित्य में अनेक रचनाएं की गई है, जिनमें आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का नवीनतम महाकाव्य कवि चरितामृतम वाल्मीकि के जीवन पर आधारित है। रामायण में वाल्मीकि ने अपने जीवन से संबंधित जो भी सूत्र छोड़े हैं, उन्हीं को यहाँ कथा के रूप में बांधा गया है। वाल्मीकि का जीवन, राम का जीवन और प्रत्येक कवि या लेखक का जीवन इसमें साथ साथ चलता है। कविता का संसार, लौकिक संसार तथा कविता के शास्त्र का संसार, तीनों को आमने सामने रख करके तीनों के अंतः संबंध को इसमें निरूपित किया गया है। कवि चरितामृतम 64 सर्गों से सुसज्जित महाकाव्य है। यह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है और महाकाव्य परंपरा के अनुसार प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद में परिवर्तन किया गया है। कवि चरितामृतम का नामकरण, लेखक द्वारा प्रस्तुत महाकाव्य का नामकरण अतीव सटीक प्रस्तुत किया गया है। कवि से यहाँ तात्पर्य है आदि कवि वाल्मीकि। जाते जगति वाल्मीकौ कविर इत्य अभिधावत। वाल्मीकि ने जब जन्म लिया तभी से कवि शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इनके जन्म पर नारद मुनि ने कहा, कविर इत्येव नामास्य गेहे गेहे च कीर्तितम। इनका घर घर में बोले जाने वाला कवि यह नाम प्रसिद्ध होगा। अतः कवि का चरित्र रूपी अमृत कवि चरितामृतम यह नाम सार्थक सिद्ध होता है। वाल्मीकि के कुल, वंश एवं विद्या ग्रहण आदि के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यादा कुछ उपलब्ध नहीं है संस्कृत साहित्य में, परंतु रामायण तथा उसके पात्रों पर आधारित महाकाव्य तो बहुत लिखे गए हैं। परंतु रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि को केंद्र बनाकर लिखा गया यह पहला महाकाव्य संस्कृत साहित्य में प्रतीत होता है। वाल्मीकि के संपूर्ण जीवन के साथ ही राम कथा का समावेश भी इसमें कर दिया गया है। वाल्मीकि को कवि नाम से इसमें अभिहित किया गया है तथा उनको दशरथ का मित्र बताया गया है। रघुवंश में भी वाल्मीकि अपना परिचय बताते हुए सीता से कहते हैं कि मैं तुम्हारे ससुर दशरथ का मित्र रहा हूँ। तवोरु कीर्ति श्वसुरा सखा में। कवि ने वशिष्ठ के आश्रम में विद्या ग्रहण की तथा समावर्तन के पश्चात उनका विवाह करुणा से उनके पैतृक गांव साहित्य में संपन्न होता है। कवि के माता पिता गुणवान और प्रज्ञा हैं। कवि के 3 पुत्र क्रमशः रूपक, दीपक और यमक हैं तथा उनकी 3 पुत्रियां उपमा, अपहनुति तथा विभावना है। सामज्ञ कवि का घनिष्ठ मित्र है। साहित्य के सौंदर्य विज्ञान में सम्मिलित अलंकार, छंद, रीति, गुण इत्यादि के नामों पर इसमें पात्रों का नामकरण किया गया है, जो गूढ़ अर्थ लिए प्रकट होते हैं। पात्रों का नाम उनकी प्रवृत्तियों से मेल खाता है। राम तथा लक्ष्मण को कवि द्वारा विद्या प्रदान की जाती है। कवि की तपश्चर्या के पश्चात उनका वाल्मीकि यह नाम प्रसिद्ध होता है। कथानक जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें आदि काव्योदय होता है। अंत में राम का वाल्मीकि के लिए संदेश तथा श्री राम रामायण महायज्ञ के अनुष्ठान के साथ ही सीता और राम का मिलन होने पर काव्य का उपसंहार प्रस्तुत कर दिया जाता है। येन रामो न वा दृष्टो दृष्टो रामेण वा नयः जीवनं विफलं तस्य संशयो अस्य तथा अनयः सत्यं महानुभावोऽयं रामस्तथा तु वर्तते दर्शनं तस्य तु म्लान चित्त पुष्प विकासनम। राम का दर्शन मुरझाए चित्त कुसुम का विकास करने वाला है, जो सभी का कल्याण करे। इति धन्यवादः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मोनिका बहन। अब इसी क्रम में आगे उपस्थित हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर से शिखा उपाध्याय जी, जिनका विषय है वाल्मीकि रामायण में नीति बोध। वो अपना विषय प्रस्तुत करेंगे। अपने आप को अनम्यूट कर लें और विषय प्रस्तुति दिए।
शिखा उपाध्याय जी, आप यहाँ, आपका नाम दिख रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें नाम बोलते जाइए, जो होंगे वो बोलेंगे। और चलिए, वो लगता है लेफ्ट कर गई। तो शशि शेखर पांडे जी, का हो गया पहले तक में। पहले पहले सत्र में ही आप बोल चुके हैं। अच्छा, तो भाविन कुमार गढ़वी जी। हाँ, मेरा नाम भाविन कुमार अजीत भाई गढ़वी है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। हाँ, मैं गुजरात से हूँ, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से मैं शोधार्थी हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ अभी। और मैं चारणी साहित्य पे पीएचडी कर रहा हूँ, जो ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में ही चारण बसते हैं। और मेरा विषय है चारणी साहित्य में भगवान श्री राम। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, लेकिन आप छोटा बच्चा समझ कर माफ कर देना। चारणी चारणी परंपरा अति प्राचीन है। चारणी साहित्य में रामायण, महाभारत, विविध पुराण और अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों में यदि हिंदी उल्लेख। में आपको, यदि हिंदी में कठिनाई है तो अन्य भाषा का, संस्कृत, अंग्रेजी का, कोई और भाषा का आश्रय नहीं ले सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इतना तो बोल सकता हूँ सर। जी जी। क्षमा चाहूंगा। अ, विद्वान चारणी साहित्य में रामायण, महाभारत, पुराण, ऐतिहासिक ग्रंथों में रामायण का उल्लेख है। विद्वानों का स्पष्ट मानना है कि चारणी साहित्य एक शैली विशेष साहित्य है। इसमें चारणों का ज्यादातर प्रदान है। चारणी साहित्य मुख्यत्वे मध्यकाल में रचा हुआ है और विशेष करके राजस्थान और गुजरात में ज्यादा उसका प्रभाव रहा है। चारणी साहित्य हस्तप्रत में ज्यादातर रहा है। मेरा मेन उद्देश्य है कि चारणी साहित्य में रामायण, तो हम मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। चारणी साहित्य में रामायण में अनेक चारण कवियों ने रामायण विषयक रचनाएं लिखी हुई है। इसमें आनंद कर्मानंद मिश्रण, आसाजी रोहड़िया, ईश्वरदान रोहड़िया, मावल वरसडा, नरहरदास बारहट जैसे विशेष कवियों ने चारणी साहित्य में रामायण रची हुई है। भारतीय संस्कृति में इस सृष्टि के सर्जक, पालक और संसारक के तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को हमने स्वीकारा है। लेकिन जब धर्म की लेकिन जब धर्म की बात आती है तो प्रभु अवतरण लेते हैं। इसमें भगवान विष्णु के दशावतार के लीला में भी राम और कृष्ण का आदर भाव मिला हुआ है, जिसमें हमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है। उसके आदर्श की स्थापना करने के लिए और नीति नियम का चुस्त पालन किया है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समय अनुसार नियमों का अर्थघटन किया है, उसमें जब वो लोकनायक बने हैं, तो हम राम को क्यों भूल जाए। राम का चरित्र लोक हृदय में प्रसरा हुआ है। राम अवतार की बातें और धरोहर में प्रसरी हुई है। वाल्मीकि रामायण में रामायण से आरंभ पहले राम कथा विविध पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत और विविध संहिताओं में रजू हुई है। समयांतरे उसमें अनेक फेरफार भी हुए हैं। इसीलिए भक्त कवि चारण कवि ईश्वरदास रोहड़िया ने हरिरस नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है, भाग बड़ो तो राम भज, वक्त बड़ो कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, देह धरे फड़ ए। इसका मतलब यह होता है कि अगर तेरा भाग अच्छा हो तो तू राम का नाम ले, और अगर तेरा समय अच्छा है तो तू कुछ दान कर, क्योंकि मानव देह जब मिलता है उसमें ही सार्थकता है। आगे जाके एक और कवि है, भक्त कवि हरदास मिश्र, वो भी चारण कवि है। उन्होंने जालंधर पुराण, भृंगी पुराण, सभा पुराण जैसी रचना की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि रवि रवि वंश रघुपति राम, विद्योषण कुंभ जिसा वरियाम, विद्योषण रावण रंका वरिस, अयोध्या ना है मुक्ति अधीश। इसका मतलब ये होता है कि जब द्रौपदी का वस्त्राहरण होता है तब कृष्ण गुणानुवाद पर भगवान विष्णु की अवतार लीला का वर्णन किया है। इसमें सूर्यवंशी रामचंद्र जी का कुंभकर्ण और रावण जैसे दैत्यों का संहार करके पृथ्वी पर से उनका त्रास दूर करके अयोध्या वासियों को मुक्ति दिलाने की बात की है। और चारण कवि में विद्वान नरहरदास बारट ने अवतार चरित्र में 24 अवतार की कथा लिखी है, जो जिसमें 16,861 क्षण राम अवतार के है
उनमें एक रचना में उन्हें लिखा है, वाल्मीकि तुसी बया तुलसी नरहर दास अवतार तीनों एक है किन्हो राम कथा प्रकाश। नरहर दास ने ये अपनी दीर्घ कृति में रामावतार को 7 कांड में विभाजित किया है, जैसे वाल्मीकि ने किया है, तुलसीदास ने किया है, ऐसे ही वो आगे लिखते हैं, अर्क वंश आकाश अवधि विति अरुणोदय कौशल्य प्राची सुराग रवि प्रकट जगत जय। जब अयोध्या कांड में कई मंथरा से प्रेरा के राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को गादी पर बैठाना के 2 वरदान मांगते हैं, इसमें हम दशरथ की विवस्था और राम का वनगमन का अवसर देख सकते हैं। भरत जब आते हैं अपने पिता का मृत्यु देखते हैं, तो राम का वनगमन की बात जब वो जानते हैं तो वो क्रोध प्रकट करते हैं, और वो क्रोध प्रकट चारणी साहित्य में नरहरदास भारत ने इस प्रकार लिखा है, पापी नी कहा ते वाट पारी मारियो नर से अब मोही मारी मम काज राज माग्यो जुमात सिही लग्यो यह फल मेरे तात। राम और भरत जब मिलन की जब बात आती है, तब भी चारण कवि नरहरदास भारत ने एक पंक्ति लिखी है, अपराध न माता पिता यह सब भाव कारण निसंदेह वर्ष चारी दंडक निवास पितु वचन सत्य करी प्रकाश। ऐसे ही अनेक चारण कवियों ने रामायण पर विशिष्ट रचना की है, जिसमें हमीरजी रत्नू है, दुलाभाई काग है, कवि दाद है। सभी चारण कवियों ने रामायण पर अनेक ऐसी रचनाएं जो अप्रगट रूप में है, अभी हस्तप्रत में मैन्युस्क्रिप्ट में अभी है और प्रकट नहीं हुई है। ऐसी तो अनेक रचनाएं हैं, लेकिन 5 मिनट का मुझे समय मिला था और मैंने ये चारणी साहित्य छंद साहित्य डिंगर साहित्य में है, और ये चारणी साहित्य केवल गुजरात में और राजस्थान में ही अवेलेबल है, प्राप्त है। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। जी आपको भी धन्यवाद। वैसे मुझे जहां तक यह लग रहा है कि यही चारणा नाम च निस्वनम, यस यस सर, हाँ सर, वही वाले चारण है। हाँ वही, हाँ वो वही चारण है, लेकिन हिंदी कमजोर है, इसलिए मैं इंग्लिश में तो समझा नहीं सकता, इसलिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे विषय को आपने उपस्थापित किया। अब यहाँ महावीर गोविंद भाई रबारी जी उपस्थित है, तो आप अपने विषय को प्रस्तुत कर सकते हैं। उत्तर राम नहीं, क्या है, संसार रामायण में आदर्श गृहस्थ जीवन। महावीर रबारी जी, आप दिखाई पड़ रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हो गया सर? जी ओके ओके। मेरा विषय है संसार रामायण में गृह जीवन। रामायण जो है वो हमारा प्राचीन धर्म ग्रंथ है, हमारी संस्कृति को उजागर करने वाला आदर्श जीवन का ग्रंथ है रामायण है। रामायण में हम बात करें तो भारत की सांस्कृतिक चेतना को प्रकट करता हुआ ग्रंथ है, और साथों साथ हम देखें तो जो भौगोलिक रूप में उसका एक आदर्श हमें दिख रहा होता है कि जब अयोध्या से श्रीलंका तक की जो सफर है वो भौगोलिक का रूप हमें रामायण में दिख सकता है। हमारे भारत में जब हम रामायण की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण है जो हमारा उत्तम आदर्श है, लेकिन जब हम रामायण की बात करें तो हमारी विभिन्न भाषाओं में, जैसे कि कम्ब रामायण है, काश्मीरी रामायण है, तेलुगु रामायण, रामचरितमानस, तुलसीकृत रामायण जैसी भारत की विभिन्न भाषाओं में रामायण के ग्रंथ मिलते हैं। इसी तरह हमारे गुजराती में भी स्वामी सच्चिदानंद जी जो है उन्होंने संसार रामायण माने कि रामायण पर उन्होंने उनका तत्वचिंतन लिखा है। तो मैं आज उस पुस्तक की बात यहाँ पे रखूंगा। संसार रामायण वो स्वामी सच्चिदानंद जी का रामायण ग्रंथ पर लिखा हुआ उनका तत्व चिंतन है। स्वामी सच्चिदानंद जी ने उसमें रामायण के जो प्रसंग है वो प्रसंग में उन्होंने जो प्रसंगों इस लाइफस्टाइल में वर्तमान समय में हम उनको कैसे रख सकते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसमें बताया। उन्होंने पहले तो शिव जी की जो कथा है उसकी बात की है, काम कथा की, राम कथा की, नारद जी के विजय की बात की है, और फिर उन्होंने रामायण के जो गृह जीवन है उन्होंने हमें प्रस्तावित किया है। गृह जीवन और गृहस्थाश्रम की हम बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक बात जो आती है वो आती है
धन्यो गृहस्थ आश्रम। स्वामी जी ने वो धन्य गृहस्थ आश्रम को लेके रामायण में गृह जीवन के उनके उनके तत्वचिंतन को दशरथ, कौशल्या, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत सभी पात्रों के द्वारा उन्होंने यह गृह जीवन उन्होंने अंदर दिखाया है। स्वामी जी ने सबसे पहले जो दशरथ है, वो दशरथ जब निसंतान होते हैं तब वो संध्या के समय बैठे होते हैं, तब वो सूर्य के सामने देखते हैं और सोचते हैं कि जो सूर्य है वो पहले तो वो तपता है, लेकिन फिर वो धीमे 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 वो नीचे आ रहा है। इसी तरह मैं भी, मेरी उम्र भी ढल रही है, लेकिन मुझे पता नहीं है। वो सोते हैं और फिर आगे की बात स्वामी जी ने कही है कि उनका जो गृहस्थ आश्रम है वो अच्छे तरीके से चलने लगता है, और जब उनकी संतान जन्म लेती है तब वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर घटनाएं रामायण में फिर आगे घटनाएं घटती है, और जब एक समय ऐसा आता है कि जब राम है उनको वनवास देना पड़ता है, तब जो है वो गृहस्थाश्रम का सबसे कठिन प्रश्न आता है कि जो राम है उनको तो राज्य मिलने वाला था, लेकिन उनको वनवास जाना पड़ता है। इसीलिए स्वामी जी ने उन्होंने वो बात को लेके कहा है कि गृहस्थाश्रम એટલે कर्तव्याश्रम। गुजराती में उन्होंने लिखा है, मतलब कि गृहस्थाश्रम इतने कर्तव्याश्रम, कर्तव्य का जो आश्रम है उन्होंने उसको गृहस्थाश्रम बोला है। और उनके तत्वचिंतन के बारे में उन्होंने कहा है कि हमारे सभी घरों में किसी ना किसी तरह कोई मंत्रा भी बैठी हुई है, जो अ, एक मंत्रा जो है वो पूरे घर को कैसे तहस-नहस कर सकती है। उसका तत्वचिंतन में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात की, और कैकेयी और दशरथ के जो संबंध है उसमें सबसे खतरनाक जो रूप लेती है वो मंत्रा की एक मेंटालिटी है कि वो कैसे सभी प्रकार से समग्र घर को वो तोड़ देती है। तो उसके बाद स्वामी जी ने कहा अ, रा अ, राम जो है वो वनवास जा रहे हैं, तभी उनके जो गृह जीवन है, वो गृह जीवन में दशरथ का जो परिवार है, वो परिवार टूट ना जाए, बिखर ना जाए, उनके लिए वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम माता की रक्षा करना, माता कौशल्या को तुम आश्वासित करना और उनका तुम ख्याल रखना। तभी आप देखिए कि आदर्श जो गृह जीवन है वो कैसा होता है। तो जो दूसरे पक्ष है, वो कौशल्या जो है, कौशल्या लक्ष्मण को प्रेरित करती है, उनको कहती है कि तुम राम के पास जाओ, उनकी देखभाल करना और उनके पास रहना। मत माने कि यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि एक जो माँ है वो उनको, उनके बेटे को रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी को भेज रही है, तो दूसरी तरफ जो राम है वो उनकी माता का रक्षण हो और उनकी माता को कोई दिक्कत ना हो, उसकी वजह से वो लक्ष्मण को कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे रुको। माने यहाँ पे आदर्श एक गृह जीवन जो है, वो आदर्श गृह जीवन की बात यहाँ उत्तम तरीके से यहाँ पे रखी हुई है। राम का जो गृहस्थ जीवन है वो तो हमने यह देखा। सामने वाले पक्ष में हम देखे कि रावण का जो गृहस्थ जीवन है, बरोबर, तो वहां पे जो विभीषण है वो अलग पक्ष में है, लेकिन जो उनका जो भाई है कुंभकर्ण, वो ભલી વાત આમ એક ભાતૃત્વ પ્રેમ કહી શકાય એ રીત वो રીત वो यहाँ पे आदर्श दिखाई देता हुआ है। तो तीसरी तरफ हम देखें तो सुग्रीव और वाली है, बन्ने भाई दोनों भाई है, लेकिन दोनों भाई में कुछ बनती नहीं है और वो समग्र राज्य जीतने के लिए कर रहे हैं। तो उसी तरफ जो भरत है वो राम को पूरा राज्य, वो पूरा राज्य स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं है। मानी आदर्श गुरु जीवन कैसा होता है वो रामायण के द्वारा, इस पात्र द्वारा हम समझ सकते हैं। वो ऐसा तत्व चिंतन स्वामी सच्चिदानंद जी ने उनके पुस्तक में प्रकट किया है। और मेरी समय अवधि समाप्त हो रही है, लेकिन मैं आगे बात नहीं करना चाहता। जय श्री राम। हेलो। धन्यवाद आपको ध- मनीष आप कुमार जी। कोई बोल धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। मनीष कुमार जी उपस्थित हैं, मनीष कुमार हीरा भाई बांकर जी, अक्षय विश्वनाथ देवघर जी, अक्षय देवघर जी, कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय। अच्छा,
चलिए, डॉक्टर आशा देवी मैम उपस्थित हैं? नहीं है। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। जी। आपका विषय है रामायण कालीन मूल्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता। इस विषय पर आप। सर ये नहीं है मेरा विषय, है रामायण रामायण में में महिलाओं की भूमिका। जी अच्छा जी, महाराज। ठीक है। सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर आशा, सहायक प्राध्यापिका संस्कृत विभाग, राजकीय महाविद्यालय भोरंज, चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान काशी, संस्कृत विभाग साकेत, स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या और श्री त्रिदंडी देव संस्कृत महाविद्यालय अयोध्या वो संयोजन समिति के सदस्यों, समस्त प्रबुद्ध जनों, सत्राध्यक्ष श्री डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र जी का इस आभासी पटल के माध्यम से अभिनंदन करती हूँ। मैं रामायण में महिलाओं की भूमिका एक सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण इस विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रामायण जो है वो श्री रामचंद्र की जीवन गाथा है। रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम की यात्रा। रामायण में राम और रावण दो महान योद्धाओं के संघर्ष और टकराव की कहानी है। राम सूर्यवंशी थे। राम के पूर्वजों में इक्ष्वाकु, कुक्षी, दिलीप, रघु, अज और दशरथ इत्यादि जो महारथी थे। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। रावण की मां का नाम कैकसी था जो राक्षसराज सुमाली की पुत्री थी। भारत की पौराणिक कथाएं सदियों से जीवित हैं क्योंकि इनके जो पात्र हैं वो जीवन के कुछ आदर्शों के प्रतीक हैं। ऐसे चरित्रों और आदर्शों को इन कहानियों में प्रस्तुत किया गया है ताकि वे व्यक्तियों के विकास के लिए और सामाजिक व्यवहार के लिए जो है प्रेरित कर सकें। वाल्मीकि ईसा पूर्व पहले सहस्राब्दी के कवि थे जिन्हें लौकिक संस्कृत का आदि कवि भी माना गया है। रामायण में स्त्री पात्रों का अध्ययन न केवल उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं अपितु सूक्ष्म विशेष विरोधाभासों और उन आदर्शों को भी उजागर करता है जो पुरातन काल से मानव समाज का हिस्सा रहे हैं। रामायण महाकाव्य में स्त्री पात्रों के चरित्रों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से करने पर हमें पता चलता है कि उनके जो रिश्ते हैं वो और घर में और समाज में उनकी स्थिति किस प्रकार की है। स्त्रियों के प्रति जो पुरुषों का व्यवहार है, उनकी शिक्षा, स्वतंत्रता के बारे में हमें बहुत सी जानकारियां जो हैं रामायण का अध्ययन करने पर प्राप्त होती हैं। और यह ग्रंथ न केवल उन नारियों के पक्ष में खड़ा दिखता है जिन्होंने अपने पति के साथ साथ परिवार के अन्य सभी सदस्यों का भी समर्थन किया। रामायण में ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री थी जिसका विवाह सूड नामक राक्षस के साथ हुआ था। सबरी श्री राम की परम भक्त थी। त्रिजटा मुख्य साध्वी राक्षसी थी और मंदोदरी ने जो था सीता की देखरेख के लिए उनको स्पुर्द किया था। तो कौशल्या, कैकेयी, उर्मिला, सीता जैसी नारियों के चरित्र जो हैं वो रामायण में वर्णित हैं। तो रामायण में आदर्श महिलाओं को मुख्य रूप से इसलिए चित्रित किया गया है ताकि उनके आदर्श रूप जो हैं वो भविष्य की पीढ़ियों द्वारा भी पालन किए जा सके। रामायण का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि रामायण कालीन समाज ने जो है स्वतंत्रता के लिए और अधिकार के प्रति जो रामायण काल की नारियां थी वो विशेष रूप से सजग थी। और रामायण काल की महिलाएं सुशिक्षित, विचार संपन्न और कर्तव्य परायण थी। तो रामायण महिलाओं को जो है कल्याणी, भद्रे, देवी और अनघे इस स्त्री जैसे सती जैसे सम्मानजनक नामों से जो था जाना जाता था। तो रामायण में महिलाओं ने धरती को जो है अनाचार से मुक्ति दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। बस इतना ही। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
इसके बाद मोहन सिंह बैरवा जी उपस्थित हैं गंगापुर सिटी राजस्थान से। आप भी अपने विषय को प्रस्तुत कीजिए। सभी को नमो नमः सर। नमस्ते सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है जी, आ रही है आपकी बात। जी सर। सभी मंच लोग के रामायण जो संगोष्ठी है, इसको आयोजित करने वाली संस्था और मंच को मैं नमस्ते करता हूँ। आ रही सर आवाज? जी हाँ सर। जी, आपकी आवाज आ रही है। तो अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मैं आप मेरे बारे में बताऊं कि मैं गंगापुर सिटी राजस्थान से आपसे जुड़ा हूं, और डॉक्टर अरुण पांडे सर जो बैठे हैं, आपको यूट्यूब पे देखता हूं, और उसके माध्यम से मुझे इसकी जानकारी मिली जो संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, और मैं लगभग आपके सभी वीडियो का क्या नाम है उसी से पढ़ाई करता हूँ। अभी मैं लेक्चर के पद पे कार्यरत हूँ स्कूल में। और मैं इस पे रामायण कालीन मूल्यों में वर्तमान में जो प्रासंगिकता है उस पे अपने विचार शोध पत्र रखना चाहता हूँ। तो एक कवि है क्षेमेंद्र जी, उनकी उक्ति है, ओंकार वर्णाना कवि नाम प्रथम मुनि। ऐसे आर्ष कवि आदि कवि वाल्मीकि को मैं प्रणाम करके अपना वक्तव्य प्रारंभ करना चाहता हूँ। आदि काव्य रामायण, जो कि आदि कवि अर्ष कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है, जो 7 कांडों में विभाजित है, 24,000 श्लोक जिसमें है, ये संसार का सबसे सुप्रसिद्ध लोक प्रचलित वीर काव्य है। अनेक अनेक मूल्यों और आदर्शों से भरा हुआ है। जब रामायण को हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र हमको देखने को मिलता है। सीता जी के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पतिव्रता धर्म क्या चीज होता है, पतिव्रता स्त्री क्या होती है। ऐसी आदर्श ने वाले के लिए। स्त्री हमको माता सीता जी के रूप में देखने को मिलती है। जब हम हनुमान जी की तरफ देखते हैं, उनका पात्र करते हैं, तो स्वामी भक्ति का इससे बड़ा उदाहरण हमको संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता है। भारत की तरफ देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई पदलिप्सा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, जिसने अपने भाई के प्रेम में को सर्वोच्च समझा, और जिसने अपने भाई को पिता से बढ़कर सम्मान दिया, यहाँ तक भी राज्य भी त्याग दिया, और उनकी चरण पादुका को सिर पे रख करके सिंहासन पर राज्य को संभाला। राम के रूप में ऐसा बड़ा भाई देखने को मिला जिसने छोटे भाई का भी सम्मान रखा, पिता की बात का भी सम्मान रखा, और अपने व्रत को भी पूर्ण किया। राम का पात्र जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अभिमान कितना भी बड़ा हो, चकनाचूर होना पड़ता है। ज्ञानी आदमी को जब अहंकार हो जाता है तो वह डूब जाता है, और उसका हश्र भी रावण की तरह होता है। ज्ञानी यदि मान लीजिए एक अच्छे सकारात्मक आदमी के पास यदि ज्ञान होता है तो वह लोक कल्याण के लिए काम आता है, और यदि गलत आदमी के पास काम पहुंच जाता है तो वो लोक कल्याण के काम में आकर के विध्वंस के काम आता है। ज्ञान एक दोधारी तलवार है, इसका सकारात्मक उपयोग लिया जाए तो मानव के नए स्तंभ छू सकते हैं, और यदि ज्ञान का दुरुपयोग किया जाए तो इससे बड़ा आतंकवाद भी पनप सकता है। जब हम लक्ष्मण जी के पात्र को पढ़ते हैं तो एहसास होता है कि एक छोटा भाई जिसे कोई वनवास नहीं दिया गया था, फिर भी वह अपने बड़े बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ता है, और सब कुछ छोड़ करके अपने भाई के साथ 14 साल तक वनवास में रहता है। वहां पर राम के बारे में हम जब पढ़ते हैं, जब राम और लक्ष्मण को लक्ष्मण जी को जब शक्तिवान लगता है, और जिस तरह हमको भगवान श्री राम का विलाप देखने को मिलता है, अपने छोटे भाई के प्रति प्रेम देखने को मिलता है, तो ये आदर्श आज के समाज में हमको देखने को नहीं मिलता है। आज के समाज में हम देखते हैं कि स्वार्थपरता के कारण भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, संपत्ति के कारण, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। जब हम सबरी की तरफ देखते हैं तो माँ
सबरी के जो झूठे वेद भगवान श्री राम ने खाए, उसकी मूल्यों के यदि आज अपनाया जाए तो जो भेदभाव है उसको भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन रामायण के मूल्यों को अपनाया जाए तो वहाँ हम राम भरत, राम लक्ष्मण का प्रेम देख सकते हैं। आज वर्तमान काल में देखा जाए तो ये सभी मूल्य और आदर्श रामायण काल में हमको देखने को मिलते थे, जो कालांतर में धीरे धीरे इन मूल्यों और आदर्शों का ह्रास होने लगा और महाभारत काल तक आते आते बहुत सारे आदर्श नष्ट हो चुके थे। वर्तमान काल में हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार के आदर्श देखने को नहीं मिलते हैं। आज वर्तमान समय में की सबसे बड़ी व्यवस्था यही है, वर्तमान में मूल्यों का आदर्श का कोई बोलबाला नहीं है। चारों तरफ स्वार्थपरता फैली हुई है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ है। खुद की उंगली नहीं कटनी चाहिए, सामने वाले की गर्दन कट जाए, ऐसा वर्तमान में चल रहा है। क्योंकि पहले आदर्श रामायण काल में हाल यह था कि रामायण काल का आदर्श कुछ प्रकार था कि सामने वाले की उंगली नहीं कटनी चाहिए, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। ऐसा रामायण काल के बारे में हम सुनते हैं। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और क्या नाम है, जैसा कि हम देखते हैं कि भरत के ऊपर, भरत का जो राज्य है वो भगवान राम स्वीकार नहीं करते हैं। आज समय की जरूरत है कि रामायण के जो प्रेम, स्वामी भक्ति, पतिव्रता, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, सामाजिक आदर्श जो हमको देखने को मिलते हैं, उनको वर्तमान मूल्यों में लागू करने की आवश्यकता है। जैसे सामाजिक मूल्य और रामायण के मूल्यों को समाज भूल गया है। वर्तमान में सोशल मीडिया के दौर में आज नई जरूरत है कि रामायण के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। रामायण की आदर्श महत्व वर्तमान पीढ़ी को समझाया जाए, ये समझने की जरूरत है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि पाश्चात्य संस्कृति एक दिन पूरी तरह भारत पर हावी हो जाएगी और रामायण कालीन संस्कार, आदर्श, मूल्य लुप्त हो जाएंगे। वर्तमान पीढ़ी को सोशल मीडिया से दूर कर रखना और आदर्श के, रामायण के आदर्शों के बारे में उनको बताना, ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए। सच में ये हमें निभानी चाहिए। ऐसा वक्तव्य था, जैसा भी लगा, धन्यवाद। और आपने मुझे इसमें अपना मत रखने का मौका दिया, इसलिए मैं पूरी कमेटी का, इस संगोष्ठी का धन्यवाद ज्ञापित करते। धन्यवाद, ऐसी संगतियां करवाते रहें जैसे कि विद्वानों से मिलने का, देखने का मौका मिले। धन्यवाद। उपस्थित होने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम में मैं आगे बुलाऊंगा डॉक्टर मणिलता जी हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से। आपका मैं स्वागत करता हूं, आप अपने विषय को प्रस्तुत करें। सर नमस्ते। सम्मानित मंच को नमन करते हुए मैं डॉक्टर मणिलता पचानौत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी राजस्थान से जुड़ी हुई हूँ। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, जो त्रेता युग में रावण का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने एक धोबी के कहने मात्र से समाज की मर्यादा बनाए रखने के लिए अपनी पतिव्रता स्त्री का क्षण भर में ही परित्याग कर दिया। श्री राम का चरित्र इस बात का पर्याय है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां जीवन में आ जाएं, लेकिन अपने समाज को व आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम दिव्य लक्षणों से युक्त भगवान श्री राम, सर्वलोक वंदित जगदीश्वर भगवान श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या के गर्भ से हुआ। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विराजमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। वेद दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ की समाप्ति पर
मिलने वाले हविष्य या खीर के आधे भाग से उत्पन्न हुए थे। उनकी शारीरिक आकृति बहुत सुंदर व मन को आकृष्ट करने वाली थी। उनकी भौहें सुंदर, नेत्र बड़े-बड़े व कुछ लालिमा से युक्त थे। उनके ओष्ठ लाल व स्वर दुंदुभी के समान गंभीर था। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी-बड़ी थी। ग्रीवा शंख के समान और थोड़ी मांसल थी। श्री राम की छाती चौड़ी तथा गले के नीचे की हड्डी मांस में छिपी हुई थी। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। मस्तक सुंदर, ललाट भव्य और चाल मनोहर थी। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा ना होकर मध्यम और सुडौल था। देह का रंग चिकना था। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ था। अपने उस दिव्य पुत्र से कौशल्या उसी प्रकार शोभा को प्राप्त हुई थी, जिस प्रकार सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री राम समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न थे। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, क्षमावान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रिय प्रति प्रिय वचन बोलने वाले थे। श्री राम गांधर्व वेद अर्थात संगीत शास्त्र में भूतल पर सर्वश्रेष्ठ थे। बिहार, क्रीड़ा व मनोरंजन के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों में विशेषज्ञ थे। उनकी शिक्षा दीक्षा गुरु वशिष्ठ के निर्देशन में गुरुकुल में संपन्न हुई थी। वे धर्म एवं अर्थ के ज्ञाता थे। वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। वे संपूर्ण विद्याओं में के व्रत में निष्णात और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। उन्हें प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त थी। श्री राम गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के समान थे। वे विष्णु के समान बलवान थे। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होते थे। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश थे। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान थे। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। आपका धन्यवाद जो सर आपने मुझे इस प्रकार मंच उपलब्ध कराया। धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, आपने मंच को सुशोभित किया। इस क्रम में मैं डॉक्टर ऋतु सिंह मैम को बुलाऊंगा, महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज लखनऊ से। वो यदि उपस्थित हैं तो अभी तो थी अभी थोड़ा। नहीं है, अभी नहीं। चलिए, श्री शिशिर कुमार मिश्र जी उपस्थित हैं। शिशिर कुमार मिश्र जी, ऑनलाइन का है अभी याद है। विद्या तिवारी जी नहीं है। अच्छा, नवीन कुमार दुबे जी वो भी नहीं है। हाँ गिरीश राजौरिया जी और हाँ सर। आचार्य जी श्री श्री धनंजय मणि त्रिपाठी जी को मैं जो जामिया धन्यवाद मिलिया पे ही कर विश्वविद्यालय। देंगे। अच्छा, धन्यवाद ज्ञापन के समय ही आप विषय का विचार। ठीक। तो डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अशोक भार्गव जी उपस्थित हैं। कृपया। क्या अभी नहीं दिख रहे? हाँ नहीं है, वही चल रहा है। डॉक्टर कलाधर पांडे जी उपस्थित हैं। इसमें जो लोग दिख रहे हैं वो लोग। हाँ करते हैं। अनुज अनुज मंचवार जी, अनुज मंचवार जी वो भी नहीं है। जो है जो बोलना चाहते हैं। रंजीता मोहनता बहन जी उपस्थित हैं तिरुपति विद्यापीठ से।
मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप अपना विषय प्रस्तुत करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने नमः। देव बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अहमस्मि रंजिता महान्त, ओडिशा प्रदेशे केन्दुझर जनपदे निवसामि। अत्र वाल्मीकि रामायण में राजधर्म विषय विषय में किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अहं हिंदी भाषायां वदामि। भारतीय परंपरा में धर्मशास्त्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजधर्म को सभी धर्म का सारभूत कहा जाता है। राजधर्म जगत का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। राजा के धर्म में सारे त्यागों का दर्शन होता है। राजधर्म में सारी दीक्षाओं का प्रतिपादन हो जाता है। राजधर्म में संपूर्ण विद्याओं का संजोग सुलभ है तथा राजधर्म में संपूर्ण लोगों का समावेश हो जाता है। तथा उत्तम सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु चोक्ता सर्वा विद्या राजधर्मसु युक्ता सर्वे लोका राजधर्मे प्रतिष्ठा। राजा की आवश्यकता। वाल्मीकि रामायण में राजा के महत्व को विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है। राम के वनवास के पश्चात राजा दशरथ के दिवंगत हो जाने के अनंतरम मुनिगण महर्षि वशिष्ठ के समीप जाते हैं। वहीं पर राज्य संभालने में कहा गया है कि राजा के बिना राज्य नष्ट हो जाता है। जहाँ कोई राजा नहीं होता है, ऐसे जनपद में विद्युन मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी दिव्य जल को वर्षा नहीं करता है। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता है, वहां के खेतों में मिट्टी मिट्टी के बीज नहीं बिखर जाते। राजा से रहित देशों में पिता पुत्र के वश में नहीं रहते हैं। राजा के गुण। रघुकुल शिरोमणि राम के गुणों के ब्याज से भी राजा के गुणों को रेखांकित किया गया है। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान और उदोषी, शांति, दीन दुखियों के सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कमल स्वभाव वाले, तीर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन करने वाले और सत्यवादी है। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च, शीलवान असूयक, शान्तः शान्तयिता लक्ष्मण, कृतज्ञ विजितेन्द्रिय, मृदुश्च स्थितिचित्तस्य, सदा भवय अनुसूयकः, प्रियवादी च भूतानां, सत्यवादी च राघव। त्रिवर्ग तथा राजा। त्रिवर्ग के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम आते हैं। धर्म संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसलिए उसका नाम धर्म है। जिस राज्य में धर्म की मर्यादा नहीं रहती है, वहां निवास करने योग्य नहीं होता। जो धर्म, अर्थ और कामों के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा होता है। किंतु जो धर्म, अर्थ, कामों का त्याग करके केवल काम का सेवन करता है, वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान गिरने पर ही उसकी आंखें खुलती है। धर्म, अर्थ च कामं च काले यस्तु निसेवते विभज्य सततं वीर स राजा हरिशतम्। हित्वा धर्म तथार्थ च कामं यस्तु निसेवते स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते। राजा और लोकाराधना। वाल्मीकि रामायण में लोकाराधना अर्थात प्रजा का कल्याण सर्वोपरि है। प्रजा रंजन राजा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रजा पालन नरेश का प्रजाजनों को रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूर रहित, पापयुक्त अथवा स्वदेश कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात सदा राजा को ध्यान में रखना चाहिए। राजा और कुशल प्रशासन। राजा को चाहिए कि वह मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखे। जो राजा कोष्ठागार तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों का प्रिय मानकर अपनी प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न
रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। अमात्य प्रवृत्ति ही सर्वा प्रजाश्चैवानुरञ्जयः कोष्ठागार युद्धगारे गारे कृता सनिश्चयान् बहुन् इष्टानुरक्त प्रकृति यह पालयति मेदिनी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वाल्मीकि रामायण में राजधर्म के विविध पक्षों का विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। राजा के गुणों, दोष, कर्तव्य का जो विवेचन किया गया है वह वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है। रामायण काल में प्रजा का कल्याण ही राजधर्म का मुख्य उद्देश्य था। प्रजा के हितों के विपरीत आचरण करने वाला राजा लोकनिंदा का पात्र होता था। राजा के गुप्तचर, मंत्री और दूत का व्यवहार कैसा होना चाहिए उसका निदर्शन वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। निसंदेह रामायण हमारी आचार संहिता है जिसका पालन सभी के द्वारा अपेक्षित है। धन्यवाद मुझे अवसर प्राप्त देने के लिए। गुरुजनों को नमस्कार। आपको भी धन्यवाद रंजिता बहन। डॉक्टर अच्छा पवन कुमार प्रवीण जी उपस्थित हैं। जी, मैं आप अपना विषय अनुमति हो सकते हैं? जी नमस्ते जी, आप सभी को सादर अभिवादन। पूर्व में फॉर्म भरते समय हम अध्यात्म रामायण में आध्यात्मिक तत्व जब शोध पत्र 2-3 दिन पहले प्रस्तुत किए तो इसका शीर्षक कुछ परिवर्तन कर दिए है, अध्यात्म रामायण में निहित दार्शनिक तत्व। जैसा कि अध्यात्म रामायण के नाम से ही उसके दार्शनिक स्वरूप का बोध होता है। इस ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर ग्रंथकार ने लोक कल्याणकारी विविध दार्शनिक पक्षों को प्रस्तुत किया है। इसके दार्शनिक पक्ष का यह वैशिष्ट्य है कि परवर्ती रचनाकारों ने अपने ग्रंथ में इससे पर्याप्त सामग्री ग्रहण की है। इस ग्रंथ में मूल प्रकृति, पुरुष महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, मन, सूक्ष्म शरीर, हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष और उससे उद्भूत होने वाले इस संसार का सम्यक वर्णन किया है। यद्यपि उपनिषदों में अध्यात्म तत्व का विवेचन गंभीर एवं विस्तृत रूप से प्राप्त होता है, किंतु इनकी प्रतिपादन शैली एवं भाषा के गहनता के कारण साधारण मनुष्य के लिए इन्हें समझना कठिन है। जबकि अध्यात्म रामायण की काव्यमय शैली सरल एवं सुग्राह्य भाषा में लोक कल्याणकारी सदुपदेश मानव मात्र को अध्यात्म की ओर सहज प्रेरित करते हैं। अध्यात्म रामायण में सर्वत्र अध्यात्म के ही दर्शन होते हैं, अतः इसका नाम अध्यात्म रामायण अत्यधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। अध्यात्म शब्द की निष्पत्ति आत्मन शब्द में अधि उपसर्ग जोड़ने से हुई है। इसमें अव्ययी भाव समास है जिसका विग्रह आत्मनि अधि अर्थात आत्मा के विषय में है। आत्मा का मतलब अपने स्वरूप से है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म तत्व की विवेचना करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। इसी प्रकार अध्यात्म रामायण में के प्रारंभ में ही श्री राम जी के द्वारा वर्णित उपदेश शुद्ध वेदांत का निदर्शन है। हनुमान जी श्री राम के परम प्रिय भक्त हैं। वे अपने तत्व का उपदेश देने को जगजननी सीता को आज्ञा दी। तब सीता जी ने कहा, हे वत्स हनुमान, तुम श्री राम को साक्षात अद्वितीय सचिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर समझो। ये निर्विकार, निरंजन, सर्वव्यापक, स्वयं प्रकाशमान और पापहीन आत्मा है। तदनंतर स्वयं भगवान श्री राम भी तत्वों से वेदांत के अनुसार अपना अध्यात्म स्वरूप प्रिय भक्त हनुमान को बताते हैं, जैसा कि अध्यात्म रामायण में भी वर्णन है। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम कल्मषम माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्गस्तंत अंतकारिणीम तस् सन्निधि मात्रेण सृजामिद तद इंद्रिता। अध्यात्म रामायण में राम गीता का दार्शनिक महत्व है। इसमें मोक्ष के विविध साधनों का निरूपण किया गया है। ज्ञान को
मोक्ष का परम साधन माना गया है। ज्ञानम विमुक्षाय न कर्म साधनम। राम गीता में हमें उच्च कोटि के दार्शनिक सिद्धांत प्राप्त होते हैं। इसमें वेदांत दर्शन के सिद्धांतों का प्रमुखतया निरूपण किया गया है। अध्यात्म रामायण में मुख्यतः आध्यात्मिक एवं दार्शनिक अवधारणाएं जैसे ब्रह्म, माया, विद्या, अविद्या, अज्ञान, निर्गुण जीवात्मा, जीव जगत सृष्टि का कारण, इंद्रियां, सुख दुख, शरीर, परिणाम और विवर्त, ज्ञान विज्ञान, प्रमाण, कर्मयोग, भक्ति, विराट पुरुष, बंधन तथा मोक्ष आदि का उन्मिलन प्राप्त होता है। रामायण अंतर्गत कथा प्रसंगों एवं विविध संवादों में प्रतिपादित कतिपय अध्यात्म तत्वों को स्वरूप का वशिष्ठ पूर्ण विवेचन यहाँ द्रष्टव्य है। प्रारंभ में जैसे सबसे यहाँ प्रथम ब्रह्म की चर्चा हम यहाँ किए हैं। अध्यात्म रामायण में ब्रह्म परमात्मा श्री राम है। राम ने जो अवतार लीला की है वह अध्यात्म लीला है। अध्यात्म रामायण में एक एक जो पात्र है वह अध्यात्म तत्व के एक एक अंग है। राम जी के जन्म से लेकर अवतार तक कथांश किसी न किसी आध्यात्मिक बिंदु को इंगित करता है। जैसे प्रारंभ में ही माता पार्वती शंकर जी के मुख से पुनः राम के रहस्य को जानना चाहती हैं। जो अध्यात्म रामायण में इस प्रकार वर्णन है, त्वयाद्य भक्त्या परिनोदिताहं वक्षे नमस्कृत रघुत्तमं ते रामः परमात्मा प्रकृतेर अनादि आनंद एकः पुरुषोत्तमो हि। इसी प्रकार जैसे ब्रह्म का स्वरूप और भी हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार परमात्मा में कभी अविद्या नहीं रहती। जैसे जानन्ति नैवं हृदय स्थितं वै चामीकरं कंठगतं यथाज्ञः यथा प्रकाशो न तु विद्यते रवौ ज्योतिः स्वभावे परमेश्वरे तथा विशुद्ध विज्ञान घने रघुत्तमे अविद्या कथम स्याद परतः परात्मनि। तो इस प्रकार से ब्रह्म की चर्चा करते हुए अध्यात्म रामायण में जीवात्मा पर भी चर्चा की गई है। जो हमारे अध्यात्म रामायण के अनुसार यहाँ बताया गया है कि आत्मनः संसृतिर्नास्तिर बुद्धिर ज्ञान न जातति अविवेकाद्वयं युक्ताम संसारेति प्रवर्तते। जीवात्मा के उपरांत यहाँ हम जीव की चर्चा प्रस्तुत किए हैं। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को जीव कहते हैं। अध्यात्म रामायण में जो हमें प्राप्त होता है अविद्याकृत देहादि संघातों में प्रतिबिंबित चित्त शक्ति, इस जीव लोक में जीव के नाम से जाना जाता है। अविद्याकृत देहादि संघाते प्रतिबिंबिता चित्त शक्तिर्जीव लोके अस्मिन् जीव इत्य अभिधीयते। इसी प्रकार माया की चर्चा करते हुए यहाँ पर हम सीता जी को रूप को यहाँ पर दिखाए हैं। जैसा अध्यात्म रामायण में सीता जी को मूल प्रकृति के स्वरूप माया माना गया है। वह लोक विमोहिनी है, वह संसार की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाली है। वह सच्चिदानंद परमात्मा की सन्निधि मात्र में संपूर्ण विश्व की रचना करती है। जैसे माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्ग स्थित अंत कारणिम तस्य सन्निधि मात्रेन सृजा मिदम तंद्रिता तत्सान्निध्यान्यामया सृष्टम तस्मिन् आरोप्यते बुधई अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशयति निर्मले। इसी प्रकार से अंत में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को मोक्ष की चर्चा यहाँ करते हैं, मोक्ष के बारे में बताते हैं और जगत की चर्चा करते हैं। जो इस प्रकार से उत्तरकांड में हमें प्राप्त होता है कि इदम इत्थम यद दीक्षेत ही लोक संस्थितो जगन मृषैवती विभायन मुनि निराकृता श्रुति युक्ति मानतो यथेन्दु भेदो दिशि दिग्भ्रामदया। अंत में उपसंहार प्रस्तुत किए हैं कि अध्यात्म रामायण में अध्यात्म तत्व की विशुद्ध मीमांसा काव्यमयी राम कथाश्रय से रोचक एवं सहृदयों के लिए आह्लादक बन गई है। उपनिषद आदि ग्रंथों की प्रतिपादन शैली प्रायः प्रभु सम्मित एवं सुहृद सम्मित है। जहाँ अध्यात्म एवं दर्शन मूलक अवधारणाओं को हृदयंगम करना दुष्कर है, वही अध्यात्म रामायण महाकाव्य की काव्य मूलक कांता सम्मित शैली है। अध्यात्म रामायण महाकाव्य में उक्त अध्यात्म तत्वों की अभिव्यक्ति काव्यमयी शैली में अधिक प्रभावशाली एवं सहृदय जनों के मन प्रसादन में समर्थ प्रतीत होती है। इस प्रकार अध्यात्म रामायण का आद्योपांत पर्यालोचन करने से अध्यात्म तत्व की दार्शनिक अवधारणाएं ब्रह्म जीव माया
पुरुष अविद्या मूल प्रकृति सहजतया मानस पटल पर अमित हो जाती है, जो संभवतः अन्य ग्रंथों के अध्ययन सहज बोधगम्य नहीं है। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे सुअवसर प्रदान किया और कुछ ज्यादा भी समय लिए हूँ तो क्षमा प्रार्थी। आपको भी धन्यवाद महोदय, आपने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आप मॉरिशस से जी जी उपस्थित जी इसके जी लिए हम मॉरिशस से उपस्थित हुए और अभी थोड़ी ही देर में गीता जयंती पर भी कार्यक्रम है, इसलिए हम पहले आपसे अनुमति मांगे। आप जी। लोगों ने सुअवसर दिया, पुनः आप सबको धन्यवाद। डॉक्टर हेमचंद्र तिवारी जी उपस्थित हैं हम सबके बीच में, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, अपना विषय प्रस्तुत कीजिए। शैलेंद्र सिंह बोल दीजिए पहले। शैलेंद्र सिंह जी है नहीं। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा विषय जो था श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पर्यावरण चिंतन पर, इस पर कुछ सार रूप में मैं अपनी बात कहूँगा कि जो रामायण है, उस रामायण में प्रकृति का सांगोपांग वर्णन हमें बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सब स्थानों पर प्राप्त होता है। विशेष रूप से अगर हम बालकांड की बात करें तो यहाँ पर गंगा जी के तट की बात कही गई है, पवित्र तट की बात की गई है। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगां भे पावकः गर्भम धारे वे देवी देवतानां इदं प्रियम। तब देवताओं ने बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, हे देवी, इस गर्भ को धारण करें, देवताओं का प्रिय कार्य है। इस प्रसंग में रघुनंदन कि अग्निदेव जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया गया, तब गंगा जी के द्वारा सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तो यहाँ पर जो अगर हम इसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस तथ्य को समझना चाहें तो यानी जो हमारी गंगा है, वह रामायण काल से ही एक पवित्र जो नदी है, उस पवित्र नदी ही न होकर के भारतीय सनातन भारतीय परंपरा की संवाहक के रूप में गंगा विद्यमान है, जो कि पर्यावरण का अभिन्न अंग होने के साथ साथ ही देवताओं के द्वारा मनुष्यों के द्वारा पूजनीय बताई गई जो हमारी सनातन परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाती है। इस उत्तरकांड के अरण्यकांड, क्षमा कीजिएगा, अरण्यकांड की अगर बात करें तो प्रकृति का सांगोपांग वर्णन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, चाहे वह जीवों की बात हो, मृग है, सियार है, गिदड़ है या अन्य जितने भी छोटे बड़े जीव हैं, सभी जीवों को इसमें स्थान दिया गया है। यह समुद्र का वर्णन, नदी का वर्णन, इस प्रकार का यह वर्णन जो है मनुष्य और प्रकृति के शाश्वत संबंध को बताता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संघर्ष का वातावरण हमें दिखाई देता है, संघर्ष का एक प्रकार से के उदाहरण कई बार देखने को मिलते हैं, और वन्य जीव संघर्ष, मनुष्य संघर्ष की बात जो दिखाई देती है, उस काल में ऐसा नहीं था, इससे यह प्रतीत होता है। और साथ ही साथ वानर सेना, और इसको तो हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि मानव वन्य जीव के मधुर संबंध का संदेश हमें देती है। आज भी हम देखें तो पशु प्रेम के बहुत से ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं, जिससे हमें हम उस काल की कल्पना कर सकते हैं कि उस काल में कितना सुंदर प्रकृति और मनुष्य का संबंध रहा होगा। और प्रकृति क्योंकि मनुष्य की सहचरी है और मनुष्य की शरणदात्री भी होने के साथ साथ वह बहुविध मनुष्य का कल्याण करती है। वृक्ष हों, पर्वत हैं, लताएं हैं, गुफाएं हैं, किन्नर गंधर्व यक्षों का वर्णन है। यह सारा वर्णन हमें इस पवित्र ग्रंथ में उपलब्ध होता है। अगर बात करें तो पुरातत्व विभाग के द्वारा भी एक जो है कुछ ऐतिहासिक स्थलों की खोज की गई। उसमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में जाखन देवी नामक एक स्थान पड़ता है। उस स्थान में यक्ष के निवास की पुष्टि होती है, ऐसा जो है पुरातात्विक संग्रह में प्राप्त होता है। फिर दूसरी ओर देखें तो गिरिधराज जटायु की वीरता के साथ साथ ही उसकी बुद्धिमत्ता का भी वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है हमें। हम सभी इस कथा से परिचित हैं, और उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, श्री राम ने कहा है रामायण में, ममायम नूनम अर्थेषु यत मानो विहंगमः
राक्षसीन हतः संखी प्राणांस त्यजति मत्कृति। अर्थात यह पक्षी मेरा ही कार्य करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे लिए ही अपने प्राणों का परित्याग कर रहा था। तो ये 68तमः सर्गः रामायण में अरण्य कांड का जो है उस सर्ग से यह बात कही गई है। तो इसी प्रकार अन्य जो सर्ग हैं, अन्य कांड हैं, जो 7 कांड हैं, उन 7 कांडों में प्रकृति के साथ ही रामायण की कथा पूरी की पूरी चलती है। अगर हम एक इसका यह संदेश लेके चाहे, जहाँ से हम शुरू हुए प्रकृति के साथ ही हम बड़े हैं, हम बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ रामायण की जो पवित्र कथा है वह भी प्रकृति के साथ चलती हुई निरंतर विचरमान होती हुई आगे बढ़ रही है। एक दूसरे शब्दों में कहें तो जिस प्रकार से हम संस्कृत भाषा हमारी वैदिक साहित्य से जिस प्रकार से संस्कृत की धारा प्रवाहित हुई और वह आज हमें सिंचित कर रही है, ठीक वैसे ही पूरी रामायण की कथा ने वन्य और पर्यावरण और मनुष्य के संबंधों को पुष्ट किया है। महोदय, आप सभी का सादर धन्यवाद। आप सबको मंच को प्रणाम करता हूं और अपनी बात को संक्षिप्त रूप में यहाँ पर मैं रख पाया, और इसके लिए आपने यह अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। डॉक्टर निवेदिता पांडे जी उपस्थित हैं। इधर ऋतुराज जी, ये भी नहीं है। संदीप यादव जी का फोन आ रहा है, 8000 उनको करवा दीजिए जी। डॉक्टर संदीप यादव जी संस्कृत विभाग प्रयागराज विश्वविद्यालय से उपस्थित हैं। आप हेलो जी जी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है आपकी। सर्वप्रथम मैं जो है अपने बड़े भाई डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र जी को प्रणाम करता हूं, और आज मुझे पेपर प्रस्तुत करना है। मुझे बड़ा ही गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज हम अपने एक सीनियर, एक बड़े भाई के, जो यहाँ विद्यार्थी जीवन में हमारा जो है हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं, उनके अध्यक्षता में जो है मुझे पेपर पढ़ने का अवसर मिल रहा है। साथ में धनंजय मणि त्रिपाठी जी को भी मैं नमस्कार करता हूं, जिनसे अभी हाल ही में सागर विश्वविद्यालय में मुलाकात हुई थी। और इस सत्र में जुड़ने का जो अवसर मुझे प्रदान किए हमारे साथी डॉक्टर तेज प्रकाश चतुर्वेदी जी, जो इसमें जुड़े नहीं है, फोन से हम उनसे संपर्क किए। यद्यपि कल मेरा प्रेजेंटेशन होने को था, लेकिन कल विभाग में कुछ व्यस्तता होने के कारण उन्होंने ये हमें कहा कि आज ही आप कुछ उसमें बोल दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि हमारे बड़े भाई प्रमोद जी सत्राध्यक्ष हैं, इसलिए कुछ गलत भी बोलेंगे तो सब हमारा क्षम्य ही माना जाएगा। मेरा जो विषय है रामायण का काव्यत्व के। तो रामायण का काव्यत्व यह विषय है। रामायण पर यदि हम ध्यान देंगे तो महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण है, ये कहा जाता है कि लौकिक संस्कृत की शुरुआत यहीं से हुई है। लेकिन यदि रामायण को ठीक से देखेंगे तो रामायण में ऐसा कोई शास्त्र निहित नहीं है जो उसमें नहीं है। वेदांती जब उसे देखते हैं तो अपने हिसाब से देखते हैं तो वो वेदांत का ग्रंथ दिखता है। और यदि कोई भक्ति मार्गी व्यक्ति है, यदि जब वह उसको अध्ययन करता है तो उसे भक्ति का वह काव्य दिखलाई पड़ता है। तो आप जिस रूप में उस रामायण को देखते हैं, यह रामायण उसी रूप में दिखता है। लेकिन इनके साथ साथ रामायण का एक जो काव्यत्व है, रामायण को आचार्यों ने काव्य की दृष्टि से भी देखा, उसी पर कुछ चिंतन किया जाएगा कि रामायण को काव्य इस रूप में स्वीकार किया गया। काव्य के विषय में आचार्य मम्मट की बात से हम शुरू करेंगे कि काव्य का जब वो प्रयोजन लिखने के लिए वो बैठते हैं तो वह यश की बात करते हैं, और यश की बात करते हैं तो कालिदास की बात करते हैं कि यश की, काव्य से जो यश की प्राप्ति होती है वो कालिदास को प्राप्त होती है, कालिदास का नाम लेते हैं। जबकि उनसे पूर्ववर्ती दो बड़े आचार्य
तो बड़े ग्रंथ लिखे जा चुके थे, काव्य लिखे जा चुके थे, रामायण और महाभारत। वो चाहते तो पहला काव्य रामायण था, महर्षि वाल्मीकि को लिख देते। वह चाहते तो महर्षि वेद व्यास को लिख देते, लेकिन जब यश की बात आई तो उन्होंने जो है कालिदास का नाम दिया। इसलिए नाम दिया कि यद्यपि ये काव्य तो हैं, लेकिन ऋषि होने के कारण इनके जो रामायण है इसमें काव्य के अतिरिक्त अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। और जो ये चूंकि ऋषि हैं, इनको इस यश आदि से कोई ऐषणा नहीं है, लोकाैषणा इनमें नहीं है, इसलिए मम्मट ने इनको जो है काव्य के परिक्षेत्र काव्य को माना तो, परंतु इनको कवि के रूप में कम और महर्षि के रूप में अधिक दिखलाने का प्रयत्न किया है। यदि हम आचार्य आनंदवर्धन को देखते हैं तो आनंदवर्धन भी इसी बात को कहते हैं कि जो काव्य है और काव्य का जो सारभूत तत्व है, जिसे रस तत्व के रूप में कहा जाता है, कहा कि यह रस तत्व भी, इसका भी जो उद्भव हुआ है लौकिक साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में, ये भी रामायण से ही हुआ है। और वो अपनी 5वीं कारिका, ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत की 5वीं कारिका में वो लिखते हैं, क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थ शोक श्लोकत्वम आगतः। वो कहते हैं कि जो शोक है वही शोक श्लोकत्व के रूप में आ गई, जो महर्षि वाल्मीकि। अब इस शोक पर बड़ी चिंतन होती है। आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि यह शोक वस्तुतः महाकवि की शोक नहीं है। और यदि हम पूर्वापर, रामायण के पूर्वापर पर विवेचन ध्यान देंगे तो मां निषाद प्रतिष्ठान तो गम शाश्वती समा, यह जो श्लोक है, जब इस श्लोक को बोलते हैं उसके पश्चात वो कहते हैं कि हमने ये क्या कह दिया। अर्थात जब वाल्मीकि ने इस लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम काव्य या छंद की रचना की, उनको इस बात का भान नहीं होता है, प्रतीति नहीं होता है। और यही स्थिति कवि का होता है कि कवि जब काव्य की सर्जना करता है तो उसे भी किसी भी चीज की प्रतीति नहीं होती है। वह जिस तत्व का वर्णन करना रहता है उस तत्व में वह डूब जाता है और डूब करके वह काव्य की रचना करता है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए लोग इसे काव्य के रूप में भी स्वीकार करते हैं। और आचार्यों ने तो हमारे इसका बहुत ही आदर प्रस्तुत किया है। मुख्य रूप से आनंदवर्धन ने किया है, आचार्य मम्मट ने किया है। और काव्य की एक चीज और है, इनमें देखेंगे तो न केवल इसमें ध्वनि ही है। आचार्य आनंदवर्धन ने तो दिखाया कि जो लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम उद्भावना हुई उसमें भी हमारा ध्वनि तत्व है। केवल ध्वनि तत्व ही नहीं है, यदि काव्य के अनेक जो संप्रदाय हैं उन संप्रदायों पर चर्चा करेंगे तो सारे संप्रदाय, जो चाहे अलंकार संप्रदाय हो, चाहे औचित्य हो, चाहे वक्रोक्ति हो, चाहे जो हो, यदि इन सारे संप्रदायों को देखेंगे तो काव्य के सारे जो तत्व हैं, जिनको सारे आचार्यों ने अपने अपने ढंग से कहा कि काव्य की आत्मा अलंकार है, काव्य की आत्मा रीति है, वक्रोक्ति है, औचित्य है, ध्वनि है, रस है, ये सारे तत्व इसमें मिलेंगे। और आप देखेंगे यदि अलंकारवादियों को देखिए तो वह ये दिखाते हैं कि यह जो मां निषाद प्रतिष्ठाम, यह जो श्लोक है, इस श्लोक में अलंकार तत्व है। वह भी अपने बात का विवेचन करते हैं और वो बताते हैं कि यह जो अलंकार है ये काव्य की आत्मा है। और इसलिए आत्मा है क्योंकि इसका भी जब प्रथम श्लोक हुआ था, लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम उद्भावना हुई थी, उसमें भी हमारा अलंकार तत्व निहित है। और वह यहाँ बताते हैं कि यह जो मां निषाद प्रतिष्ठान इत्यादि श्लोक है, इसमें श्लेष अलंकार है, इसमें उन्होंने श्लेष अलंकार माना और कई अर्थ उन्होंने बतलाया। एक तो निषाद के पक्ष में बतलाया, एक राम के पक्ष में बतलाया और एक रावण के पक्ष में बतलाया। ये 3-3 अर्थों को उन्होंने बतलाया। ये 3-3 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और रस के लिए कहना ही क्या, क्योंकि रस तो इसमें है ही, करुण रस है, ये है, क्योंकि कहा भी गया शोक श्लोकत्वम आगतः, करुण रस है। कालिदास भी अपने रघुवंश की जब रघुवंशम की रचना करते हैं तो रघुवंशम में इस श्लोक को वो भी भूल नहीं पाते हैं। और कालिदास अपने 14वें सर्ग में इसकी चर्चा करते हुए फिर चर्चा करते हैं और उसकी एक पंक्ति, नीचे वाली पंक्ति पढ़ दे रहे हैं, उत्तरार्ध की पंक्ति पढ़ दे रहे हैं। और वो भी आचार्य आनंदवर्धन ने, मुझे तो ये लगता है कि कालिदास के इस रघुवंशम की ही पंक्ति को अपने ध्वन्यालोक में ज्यों का त्यों ले लिए हैं। श्लोकत्वम मापद्यत यस्य श्लोकः,
इसी को मोडिफाइड करके आचार्य आनंदवर्धन जो है शोक श्लोकत्वम आगतः इस रूप में स्वीकार किया है। तो यदि आप ठीक से विचार करेंगे तो न केवल इनमें वेदांत और शुद्धाद्वैत विशिष्टाद्वैत के ज्ञान होंगे, अपितु यदि आप ठीक से देखेंगे इसमें काव्यता पूरी तरह से निहित है। बस सर, धन्यवाद विशेष रूप से प्रमोद सर को। धनंजय सर आपको पुनः एक बार नमस्कार। प्रमोद सर आपको भी पुनः एक बार नमस्कार। सर सुनदेव जी, आपको भी धन्यवाद। अब यहाँ उपस्थित अभिषेक मुखर्जी जी, आप अपना विषय प्रस्तुत कर सकते हैं। आदौ सर्वेभ्यो नमांसि भूयांसि। अहं वस्तुतः अहं संस्कृतम् अधिकं न जानामि, तथापि अहं संस्कृतेन एव वक्तुम् इच्छामि। यदि कुत्रापि प्रमादः भवति तर्हि कृपया क्षन्तव्यः सः प्रमादः भवद्भिः। आदौ अहं केनचित् मङ्गलाचरणेन अस्य मम प्रस्तुत विषयम् अहं प्रस्तौमि। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाविहता निशाचरचमू, रामेणाविहता निशाचरचमू। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धरः, भो राम मामुद्धरः। वस्तुतः मम प्रस्तुतः विषयः अस्ति श्रीमद् रामायणे लोके श्रीमद् रामायणस्य प्रभावः इति मम प्रस्तुतः विषयः अस्ति। इदानीम् अहं कतिपयान् बिन्दून् आदाय मम प्रस्तुतं विषयम् अहं प्रस्तौमि। यथा आदौ भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य पितृभक्तिः कथम् आसीत् तद्विषये अहं किञ्चित् प्रस्तौमि। यथा श्रीरामचन्द्रः आदौ पितृसत्यपालनार्थं तत्र 14 वर्षाणि यावत् वनवासं गतवान् आसीत्। तद् तु पितृभक्तेः कश्चन चरमः दृष्टान्तः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। लोके अर्थात् अस्माकं समाजे अपि तद् विचारः पालनीयः इति वयं आदौ स्पष्टीकुर्मः यत् अस्माभिः अपि सः आचरणं पालनीयमिति। इति भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य पितृभक्तेः कश्चन चरमः दृष्टान्तः। पुनश्च भातृप्रेम भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य यद् भातृप्रेम वर्तते, यथा किमपि मानसिक संकोचं विनापि सः तत्र 14 वर्षाणि यावत् यत् वनवासस्य आदेशः सः साक्षात् स्वीकृतवान् इति तत्र भातृप्रेम्णः तत्र प्रमाणं तत्र स्पष्टीकरोति। यत् प्रमाणम् अस्माकं समाजे अपि तत्र आनेतव्यमस्ति। पुनश्च आदर्शपतिरूपेण अपि वयं श्रीरामचन्द्रस्य दृष्टान्तं प्रस्तुतं कर्तुं शक्नुमः। यथा किं सीतावियोगात् अनन्तरं तत्र अश्वमेधयज्ञ सम्पादनार्थं सीतादेव्याः यत् स्वर्णमयी मूर्तिं विनिर्माय तत्र यज्ञकार्यं सम्पादितवान् भगवान् श्रीरामचन्द्रः। तथैव नाम किमपि अपरान् दारान् तत्र स्वीकरणात् विनापि तत्र यज्ञकार्यं सम्पादितवान्। तथैव सः विचारः अपि अस्माकं समाजे अस्माभिः आनेतव्यः। पुनश्च भक्तवात्सल्यम् एकं कश्चन बिन्दुः अस्ति।
वात्सल्यं यदस्ति, यथा भगवान् तत्र भक्तस्य उपरि सदैव कृपादृष्टिं वर्षति, यथा तथैव अस्माकं भगवान् श्रीरामचन्द्रः अपि तत्र हनुमत् शबरीवर्या पुनश्च विभीषण आदि तत्र कोटिशः तत्र भक्तानाम् उपरि भगवतः कृपा तत्र वर्तते एव। पुनश्च मित्रतायाः अपि कश्चन बिन्दुः अस्ति। तत्र अस्माकं समाजे यद् इदानीं या मित्रता वर्तते तत्र किमस्ति, तत्र स्वार्थस्य तत्र प्रभावः वर्तते। परन्तु भगवान् श्रीरामचन्द्रः एवं मित्रतां प्रदर्शयति यत्र स्वार्थस्य कोऽपि प्रभावः नास्ति। यथा किमस्ति, तत्र श्रीरामचन्द्र सुग्रीवयोः मध्ये या मित्रता अस्ति तत्तु विना स्वार्थिकी मित्रता इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्माकं समाजे अपि तादृशी मित्रता आनेतव्या इति अस्माकं प्रयासः भवेत् इति उक्त्वा अहं विरमामि। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः महोदय। भवतेपि धन्यवादाः सन्तु। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सूची के अनुसार जितने लोगों को बोलना था वो लगभग संपन्न हो गए। यदि कोई छूटा है या कोई और विवक्षा युक्त व्यक्ति हैं तो वो अपना विषय प्रस्तुत कर सकते हैं। और कोई अपना विषय प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके अपना विषय यथाशीघ्र प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी, विक्रम ठाकुर जी की बोलेंगे या अमित झा जी? विक्रम ठाकुर बोल रहा हूँ सर। जी, पहले विक्रम ठाकुर जी विषय प्रस्तुत कर लें, फिर अमित झा जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरिल शिमला संस्कृत विभाग का शोधार्थी हूँ। मेरा शोध पत्र प्रस्तुति का विषय है वाल्मीकि रामायण में निहित मानव मूल्य। रामायण भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अद्भुत ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। यह ग्रंथ न केवल एक ऐतिहासिक काव्य है बल्कि यह जीवन के विविध पहलुओं जैसे धर्म, नीति, नैतिकता और मानवता पर गहरी छाप छोड़ता है। वाल्मीकि रामायण में निहित मानव मूल्य व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करने में सहायक होते हैं। रामायण में पात्रों के माध्यम से जीवन के आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे हमें सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस शोध पत्र में वाल्मीकि रामायण के विभिन्न भागों और पात्रों के माध्यम से मानवता, धर्म, नैतिकता और आदर्शों का विश्लेषण किया गया है। रामायण में मानवता के आदर्श। रामायण में निहित मानव मूल्य जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हैं। मुख्य रूप से ये आदर्श धर्म, न्याय, परिवार, मित्रता, सत्य और बलिदान के आधार पर आधारित है। इन आदर्शों के माध्यम से वाल्मीकि ने यह दिखाया कि मानव जीवन में इन गुणों का कितना महत्व है। रामायण में पात्रों के आचार विचार और उनके निर्णयों के माध्यम से जीवन में नैतिकता और सही मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा मिलती है। धर्म और नैतिकता। रामायण में धर्म का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान राम का जीवन पूरी तरह से धर्म के प्रति समर्पित था। राम का जीवन आदर्श राजा और आदर्श पुत्र का रूप प्रस्तुत किया जाता है। उनके द्वारा अपने पिता दशरथ के आदेश का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना यह दर्शाता है कि वे अपने धर्म को सर्वोपरि मानते थे। यही कारण है कि राम को धर्मात्मा कहा गया है। राम के साथ साथ अन्य पात्रों के जीवन में भी धर्म का पालन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रावण के मुकाबले में जो अपने अहंकार और अत्याचार के कारण अतत पराजित हुआ, राम का धर्म और न्याय के प्रति समर्पण मुख्य कारण था। राम का यह चरित्र हमें सिखाता है कि धर्म का पालन करने से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। परिवार और रिश्तों की महत्व। रामायण में परिवार और रिश्तों का अत्यधिक महत्व है। राम और उनकी पत्नी सीता के रिश्ते में निष्ठा, सम्मान और विश्वास दिखाई देते हैं। सीता अपने पति के प्रति अपने प्यार और समर्पण के साथ ही
उनके धर्म का पालन करती है। राम और लक्ष्मण का भाई भाई का रिश्ता जिसमें त्याग और बलिदान की भावनाएं हैं, यह भी रामायण के महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। आदर्श नायक भगवान राम का व्यक्तित्व। रामायण का मुख्य पात्र भगवान राम न केवल धार्मिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं बल्कि वे एक आदर्श नायक के रूप में भी उभरते हैं। राम का व्यक्तित्व उनके उच्चतम मानवीय गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका साथ, संयम, क्षमा और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें आदर्श नायक बनाती है। राम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनका वनवास स्वीकार करना, पिता के आदेशों का पालन करना और पत्नी सीता के लिए युद्ध करना, ये सब घटनाएं वह स्पष्ट करती है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्शों से विचलित नहीं होते थे। आदर्श महिला सीता का चरित्र। सीता का पात्र रामायण में एक आदर्श महिला का रूप प्रस्तुत करता है। उनका त्याग, समर्पण और शील उन्हें प्रत्येक महिला के लिए आदर्श बना देता है। सीता का चरित्र न केवल एक पत्नी के रूप में बल्कि एक माँ और एक सामर्थ्यवान स्त्री के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। जब रावण उन्हें हर ले तो सीता अपने आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में संतुलित रहती है। श्री राम और उनके नेतृत्व का आदर्श। राम के नेतृत्व में सेना का गठन और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों से यह सिद्ध होता है कि राम केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक सक्षम नेता भी थे। उनकी नेतृत्व क्षमता को जानने के लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों को कैसे प्रेरित किया। राम का नेतृत्व न केवल संघर्ष के समय बल्कि संकट के समय भी मजबूत था। यह नेतृत्व का आदर्श हमें यह सिखाता है कि किसी भी समूह या राष्ट्र का सही मार्गदर्शन तभी ही संभव है जब उनके नेता न केवल रणनीतिक दृष्टि से बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी सशक्त हो। निष्कर्ष। रामायण न केवल एक काव्य ग्रंथ है बल्कि यह मानव जीवन के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इसमें निहित मानवीय मूल्यों को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से जो जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है वो आज भी प्रासंगिक है। राम, सीता, लक्ष्मण और रावण जैसे पात्रों के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में आदर्शों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर। को भी धन्यवाद। श्री अमित झा जी उपस्थित हैं, अपना विषय संक्षिप्त में प्रस्तुत कर सकते हैं। जी विक्रम जी आप कहाँ से हैं? यह भी आपका स्थल? सर मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल शिमला से हूँ सर। जी संस्कृत विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय जी हिमाचल प्रदेश शिमला से ना? हाँ जी समरहिल शिमला। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है? नहीं सर, केंद्रीय विश्वविद्यालय समरहिल हिमाचल प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी। अच्छा ठीक है। अमित झा। सर्वेभ्यो आचार्येभ्यो नमो नमः। अमित कुमार झा मम नामस्ते। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एव शोधार्थी अस्मि। साम्प्रतम् अहं संस्कृत वाङ्मये रामकथाश्रितानि संस्कृत नाटकानि इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् वदामि। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतिः समाः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममूर्ति। वाल्मीकि तुलसीदास इत्यादि कविभ्यः वर्तमान पर्यन्तं साहित्यस्य निर्माणं भवति। मनुष्यस्य स्वभावः विचारः च अन्येभ्यः प्रसारयितुं स्वाभाविकी प्रवृत्तिरस्ति। एतस्य कृते मनुष्यः सरलतया सज्जीकृत काव्यस्य उपयोगं करोति। काव्ये निबन्धाः निषिद्धाः रामकथाः वर्तन्ते। वाल्मीकिना विरचित रामकथा अनेकेषां काव्यविधानं समर्थनं गृहीत्वा तदा तदा नूतन रूपेण आगच्छति। भावना व्यञ्जनस्य कथा संचारस्य च नाटकं सर्वोत्तमं माध्यमम् अस्ति। धनञ्जयेन विचारः कृतः। तस्य नाटकस्य मूल्यत्वेन एव 10 रूपकेषु परस्य च स्थिति कारणात् एतत् एव अस्य रूपक नाम प्रदत्तम्। यदा एतत् अनुकरणं कथन संवाद संगीत नृत्य वेश व्यंजना आदिभिः सह संबद्धं भवति तदा कथा वस्तुनः सर्वेषां वेदानां पर्यायवाची। एवं प्रकारेण महाभारतस्य द्रुत कथायाः अनुसरणं कृत्वा नाटक रूपं
प्रदत्तं भवति। पुराणादिविषयाः रुच्यनुसारं कथनकाले सुन्दरं कथनस्य प्रयोगो दरीदृश्यते। आचार्य धनञ्जयेन नाटके मुख्यतया त्रीणि विशिष्टानि तत्त्वानि विरचितानि सन्ति। वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। यस्मात् कारणात् संस्कृतनाटकं दश मुख्यरूपकेषु विभक्तमस्ति। नाटकस्य नायकः धीरोदत्तकोटिः अस्ति। ये सर्वे गुणाः इत्यादयः क्रमेण अस्याः कोटिः नायके विकसन्ति। एते सर्वे नायके रामस्य स्पष्टा भवन्ति। महाशतोति गंभीरः क्षमावान विकथनः, स्थिरो निगूढ़ाहंकारो, धीरो दात्तो दृढ़व्रतः। प्रथम कवि वाल्मीकि विलिखित काव्य रामायणात् उत्पन्नाः बहवः महाकवयः संस्कृत नाट्य लेखनं कृतवन्तः। इदं कविवरैः सर्वैराख्यानम् उपजीव्यते। संस्कृत साहित्ये प्रथम नाट्यकारेषु भासस्य नाम प्रथमं स्मरणीयम् अस्ति। तस्य एव 13 नाटकानि सन्ति। 3 एव विरचितानि। यस्मात् आदिकाव्ये रामायणम् आश्रितं नाटकद्वयं निर्मितम्। प्रतिमा नाटकम् अभिषेक नाटकं च। सीताभावः पातु सुमन्त्रः तुष्टः सुग्रीवरामः सह लक्ष्मणश्च, यो रावणार्थं प्रतिभाश्च दिव्या विभीषणात् भरतोऽनुसर्गः। प्रतिमाभिषेक नाटकयोः माध्यमेन भूषणेन रामायणस्य संपूर्ण कथा नाटकरूपेण विस्तरेण कृता अस्ति। प्रतिमा नाटकं महाकवि भास विरचितस्य प्रतिमा नाटकस्य अस्य एव आरम्भः रामस्य राज्याभिषेकस्य सज्जतायाः, पुनः भारते कैकेय्याः इति शासनस्य रामस्य 14 वर्षस्य निर्वासनस्य च सज्जता अत्र भवति। रामः स्वः सीतायाः पुनः लक्ष्मणेन सह वनं गच्छति। दशरथः च विलापं कुर्वन् कथयति, सूर्य इव गतो रामः, सूर्यदिवस इव लक्ष्मणेनुगतः। सूर्यदिवसावसानि छायेव न दृश्यते सीता। एवं प्रकारेण यथा अग्रे अभिषेक नाटकं भास द्वारा विरचितम् अस्ति। अभिषेक नाटकं प्रतिमा नाटकस्य पूरकम् इति मन्यते। अस्य 6 कृतयः सन्ति। प्रतिमा नाटकस्य लुप्त कृतीनाम् आच्छादनार्थं 6 कृतयः सन्ति। सीतायाः अपहरणस्य अनन्तरं रामस्य राज्याभिषेकः तथा च हनुमतः सीतायाः अन्वेषणं। रावणः सीतया सह सीतायाः वार्तालापं शृणोति। रावणः तत्र तेषां मेलनस्य विचित्रं चित्रणं भवति। तत्र सीतायाः दुःखादि वर्णनम् अस्ति। एतद् वीरभावं दर्शयति। एवमेव महावीरचरितं महाकवि भवभूति द्वारा लिखितं महावीरचरितं श्रीरामकथाश्रितं नाटकपरम्परायां मार्गविदारकं मौलिकं च नाटकम् अस्ति। भवभूतिः कल्पना द्वारा संपूर्ण कथायाः नवीनतां दत्तवान्। यस्मिन् मालावन रामयोः द्वन्द्वस्य अत्यन्तं सुन्दरं चित्रणं कृतम्। तथैव उत्तररामचरितं भवभूतिना एव करुणरसेन सह उत्तररामचरितम् आरब्धम् अस्ति। एतत् 7 अङ्कीयं नाटकम् अस्ति। अस्मिन् रामस्य राज्याभिषेकस्य कथा, सीतायाः परित्यागस्य कारणेन जनानाम् अपवादः, अन्ते च सीतया सह पुनर्मेलनं, रामस्य सीतायाः मनोरञ्जनस्य वर्णनं, चित्राणि अपि समाविष्टानि आसन्। रावणस्य वधानन्तरम् अयोध्यानगरम् आगमनस्य वर्णनमस्ति। रावण इत्यादि सीता अपहरणानन्तरं रामस्य विरक्तावस्थायाः चित्रणं, रामस्य बाहुः समर्थनं गृहीत्वा पंचवटी प्रवेशः। एवमेव यथा श्लोकः अपि अग्रे वर्तते, पुरोत्पीडे तडागस्य परवाह प्रतिक्रिया, शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापेरेव धार्यते। एवं प्रकारेण यदि अहं निष्कर्ष रूपेण वदामि,
महाकाव्य यात्रा इव संस्कृत नाट्यस्य यात्रा अपि संस्कृत साहित्ये विकास यात्रा इति गणयितुं शक्यते। सम्पूर्णे संस्कृत वाङ्मये रागः आदर्श उच्चवर्गीयः नायकः अभवत्। रामसदृशी शिक्षा आदरणीयः व्यक्तित्वः कुशलः राजा च आधुनिककाले महत्वपूर्णः इति मन्यन्ते। नाटकस्य समाप्तिः सुखदः समाप्तिः भवति। भारते मुनेः नाट्यशास्त्रस्य माध्यमेन नाटकं मनोरञ्जनेन सह सामाजिक प्रेरणायाः स्रोतः अभवत्। महाशतोति गंभीर क्षमावान् विकथना स्थिरो निगूढाहंकारो धीरो दातो दृढव्रतः। धन्यवादाः आचार्याः। स्वकीयां वाणीं विरमामि। नमो नमः। भवतेपि मित्रवराय धन्यवादाः। इदानीं मन्ये अत्र अस्मिन् सत्रे कश्चन अन्यः विवक्षुर्नास्ति इति कृत्वा अस्य सत्रस्य अत्रैव समाप्तिम् उद्घोषयितुम् इच्छामः। अस्य सत्रस्य समाप्तेः पूर्वम् अस्य सत्रस्य अध्यक्षं निर्वहन्तः अस्मासु उपस्थिताः सन्ति अस्माकम् अग्रजाः डॉक्टर प्रमोद मिश्रवर्याः। तान् अहं सादरम् अनुरुन्धे ते अध्यक्षेण वचसा अस्मान् उपकुर्वन्तु। धन्यवाद आचार्य जी। लोके रामायणम इस विषय पर अध्यक्षता करने का अवसर देने के लिए कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी का हार्दिक आभार और हमारे बड़े भाई डॉक्टर धनंजय मठी त्रिपाठी जी जो कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, उनका भी आभार। ये लोके रामायणम इस सत्र में 14 लोगों ने चतुर्दश जना शोध पत्र को प्रस्तुत किया। इसमें कुछ शोध पत्र के कुछ बिंदुएं हैं जिन पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जैसे रामायण में ऋषि, कवि, आर्ष काव्य। तो रामायण, जिस हम रामायण की बात कर रहे हैं जिस पे संगोष्ठी 1 वर्ष तक चली, ये रामायण आर्ष काव्य है। ऋषेः इदम आर्ष। और दूसरा जो हम काव्य की बात करते हैं तो उसमें कवियों के काव्य आते हैं, संत का काव्य आता है, भक्त का काव्य आता है। संत का काव्य मुख्यतः रामायण के कई संस्करण कई भाषाओं में हैं। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कंबन मुनि का रामायण, संसार रामायण, अध्यात्म रामायण, अनेकों रामायण हैं। लेकिन 2 की प्रधानता और उसका स्वीकार होना मुख्य है। एक संत का रामायण है, भक्त का रामायण है तुलसीदास जी का रामचरितमानस। दूसरा ऋषि का रामायण है वाल्मीकि रामायण। ये जब ऋषि अपने वर्णनातीत अवधि में होते हैं तो ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों को समाज में क्या हो रहा है, आने वाले समय में कैसे आदर्शों की जरूरत पड़ेगी, उसको दिख के लिखते हैं। लेकिन जब कवि भी लिखता है तो वो वर्णना अवधि में काम है त्रिकालातीत ही हो जाता है। वो भी वही वर्णन करता है जो ऋषि करता है, लेकिन उसकी वर्णना अवधि में होती है और ऋषि तो सर्वज्ञ होता है। रामायण में जब हम आते हैं तो विश्वबोध की 2 हमें छवियां दिखती हैं। एक तो वैदिक छवि आ जाती है, वैदिक काल से लेके चली आ रही अद्यतन परिधि तक, जिसमें मनुष्य अपने कर्मत्व से, अपने संघर्ष से ईश्वरत्व को प्राप्त करता है, चुनौतियों को स्वीकार करता है। ऐसे रूप में हम राम को देख सकते हैं जो कि वाल्मीकि रामायण में अवतारवाद का कहीं प्रसंग स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। महात्मा बुद्ध को ले सकते हैं, महावीर स्वामी को ले सकते हैं। ये अपने कर्तृत्व के कारण ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं। दूसरे हमारे सामने रेडीमेड ईश्वर के रूप में भगवान अवतरित होते हैं, वही लोक को नियंत्रित करते हैं और लोक कल्याण के लिए समय समय पर ईश्वर अवतरित होते रहते हैं। इन 2-3 परिधियों में जब हम बात करते हैं तो राम
श्री राम, इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। इन्होंने समाज को, सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधने के लिए मर्यादा का पालन किया, चाहे पिता का आदेश हो, चाहे बन जाने के लिए राजशुल्क की बात हो, और ये लोक कल्याण के लिए मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए भी दिखाई देते हैं। अब वो अतिक्रमण करते हैं एक पत्नी व्रत के रूप में। राम से पूर्व अनेकों पत्नियां हुआ करती थीं। लोग राजनीतिक संबंध के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, जिससे राज्य की सीमाएं होती सुरक्षित रहती थी। किंतु राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया, और इससे हमारा समाज जो है टूटने के बजाय एकजुटता में जुड़ रहा है। और राम कब हुए थे, और आज की सरकारें उन पर कानून भी बना रही हैं कि मनुष्य को एक ही विवाह करने की अनुमति है, दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। और ये दुर्दशा उन्होंने अपनी माता सुमित्रा के रूप में राजमहल में रहते हुए देखा था कि वो किस प्रकार से उपेक्षित रहती थी। कैकेयी का बोलबाला था, कौशल्या जी प्रधान रानी थी तो वो थी, लेकिन सुमित्रा दोनों के सहारे जीवन अवलंबन कर रही थी। तो उन्होंने एक पत्नी व्रत के रूप में मर्यादा का अतिक्रमण किया, और उस मर्यादा को पालन भी किया। जब अश्वमेध यज्ञ की बात आती है तो वो अपनी जो अतिक्रमण की हुई मर्यादा स्थापित की हुई थी उसको पालन किया, और स्वर्ण प्रतिमा को स्थान देते हैं। और इस एक पत्नी व्रत की प्रथा को हमारा हिंदू समाज, जिसमें रामायण के संस्कार जिन परिवारों में विद्यमान थे, उनका उसी समय से वो लोग पालन कर रहे थे। बाद में सरकारों ने इस समय को समझा, और विभिन्न देशों में, भारत सहित अनेकों देशों में एक पत्नी का ही नियम लागू हुआ। अब हम मूल रूप से जितने शोध पत्र प्रस्तुत हुए उसमें से राम के 3 रूप हमारे सामने आते हैं। राम आदर्श मानव के रूप में हैं, यहाँ राम मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं, और वो अपने कर्तृत्व के द्वारा, अपने संघर्ष के द्वारा, अपने चुनौतियों के द्वारा अपने आप को स्थापित करते हैं, और वो महामानव और ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं। इसमें राम में करुणा है, अपने स्वजनों के प्रति चिंता भी है। दूसरा, राम अवतार हैं, वह अवतार हुए हैं भगवान विष्णु ही लोक कल्याण के लिए दशरथ कुल में जन्म लिए हैं। और तीसरा है निर्मल मन की चेतना के रूप में राम। गांधी जी का कथन है कि राम जो है वो निर्मल मन के चेतना है। जब मन हमारा राम के जैसे आदर्शों को स्थापित करने वाला हो जाएगा, तभी हमें राम राज्य की स्थापना की जा सकती है। और विश्व में कई कथानकों की बात होती है, समीक्षा की जाती है कि कौन सा चरित्र उत्तम है। तो इसमें अमेरिका की एक लेखिका हुई हैं राइस डेविड्स, उन्होंने अपने शोध पत्र में विश्व कथानकों में मनुष्यों की जब बात की तो 3 कथाओं का उल्लेख किया है। एक भगवान श्री राम की, दूसरी जूलियस सीजर की जो रोमन सम्राट है और मिस्र देश पर आक्रमण करके क्लियोपेट्रा से विवाह करता है और सीजर नाम का पुत्र होता है। तीसरा है रुस्तम सोहराब की। लेकिन जब मनुष्यता की कोर्ट में उसकी कसौटी को कसती हैं तो कहती हैं कि राम के जीवन में या ऐसे तमाम अवसर आते हैं जब मनुष्य निर्णय लेने में विह्वल हो जाता है, किंतु राम जो है उत्तम, वहाँ पर भी एक आदर्श और उत्तम चरित्र प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार रामायण की कथा आज लोक में जिस तरीके से अनाचार व्यभिचार का वातावरण है फैल रहा है, जिसको सरकारें भी रोकने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे राम की कथा का प्रचार प्रसार करके जहां भाई भाई के लिए विवाद पैदा कर रहा है, पत्नी कान है पति को कान है धोखे में रख रही है, पति पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, ऐसे कथाओं के लिए हमें राम के आदर्शों को अपनाना होगा और ऐसे ही आदर्श अपना करके ही एक राम राज्य की स्थापना की जा सकती है। और रामायण में चर्चा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हर प्रकार की हुआ है। और इसमें रामायण के जो 3 रूप बताए गए, राम के 3 रूप, तीनों रूपों में एक कामन है कि राम मर्यादा को स्थापित करने के लिए कार्य करते हैं और राम वर्णाश्रम और पुरुषार्थों का भी पालन करते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
आचार्य और बड़े भाई प्रमोद भैया को धन्यवाद। हम सबके मध्य दिल्ली स्थित जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से उपस्थित आचार्य प्रवर श्री धनंजय मणि त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। वो इस सत्र का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। नाथे जानकी नाथे अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वं रामः कमललोचनः। सत्राध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और बंधुवर चंद्रकांत जी, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सीमित संसाधनों के साथ कैसे संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, यह किसी से सीखना हो तो बंधुवर चंद्रकांत जी से यह प्रेरणा ले सकता है। इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, संस्कृत प्रेमी देवियों, सज्जनों, यह सुखद अवसर है कि इस आयोजन में जो लोग भी साधनभूत हैं, ईश्वर की अवश्य ही उन पर अनुकंपा है और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मैं रामनगरी में साक्षात आपके साथ उपस्थित नहीं हो सका। बहुत अच्छे अच्छे शोध पत्र सुनने को अवसर मिला। मैं तो चुपचाप धीरे से यहाँ उपस्थित हुआ था कि सुनूंगा, क्योंकि आप स्वयं अध्ययन करते हैं तो बड़ी सीमित अध्ययन आपका होता है, लेकिन ये जो तत्त विषयों पर जो लोग अपना चिंतन करके आते हैं उनको सुनना बड़ा, उनसे उनसे निश्चित रूप से हमारा ज्ञानवर्धन होता है। तो मैं तो उस निमित्त उपस्थित हुआ था, लेकिन आप लोगों ने धन्यवाद ज्ञापन के लिए और बोलने के लिए ये यहाँ रख दिया, तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। और रामायण के संदर्भ में आदि कवि का यह उद्घोष कि यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तो निश्चित रूप से अभी भी वो सार्थक है और उसका ही परिणाम है। उसके फलस्वरूप ही हम इन दिनों भी देखिए तमाम गोष्ठियां हो रही हैं, तमाम लिखे पढ़े जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में दुर्भाग्य है कि कुछ दुर्मति लोग किसी पक्ष को लेकर के और रामायण के अनुशासन को बिना समझे मनगढ़ंत इस पर कल्पनाएं अपनी किए जा रहे हैं। तो ऐसी जो संगोष्ठियां हैं वो उनको उनके उनके दोषों को दूर करने में, यद्यपि उनके दोषों को दूर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम अपनी बात अपनी रख सकते हैं। अभी आप लोगों को ध्यान होगा कि कुछ वर्ष पूर्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। कुछ लोग जो ये लेकर के धारणा चल रहे थे कि वाल्मीकि जो थे, वो आदि कवि जो वाल्मीकि थे, वो डकैत थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे। तो हाई कोर्ट को किसी को लग गई बात, तो हाई कोर्ट में गया तो वहाँ जो लिटरेरी एविडेंस थे, जो साहित्यिक जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध थे, उनके आधार पे न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि रत्नाकर अलग कोई है और ये वाल्मीकि नहीं हो सकते हैं, वाल्मीकि डकैत नहीं हो सकते हैं। और एक और पक्ष हम लोग देख रहे हैं कि इन दिनों एक जाति विशेष को लेकर के भी इस पर एक चल रही है चीजें। मुझे लगता है इन सब दुर्भावनाओं से को दूर करने के लिए इस तरह की संगोष्ठियां अपेक्षित हैं। और आवश्यकता पड़ी तो जो चंद्रकांत जी ने सबसे ऊपर अपने मंच पर सबसे ऊपर लिख रखा है रामः शास्त्र भृतामहम्, इसकी भी आवश्यकता पड़ी तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ, और चंद्रकांत जी को, संयोजक महोदय को, सत्र संयोजक महोदय को, अध्यक्ष महोदय को, और जितने लोग इसमें, जिन लोगों ने इस आभासी पटल पर अपनी बात रखी, सबके प्रति साधुवाद देता हूँ। और क्षमा प्रार्थना करता हूँ चंद्रकांत जी से कि आपके साथ नहीं रह सका। तो इन्हीं बातों के साथ
राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांति पाठ से यह कार्यक्रम अब संपन्न होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। नमो नमो। पुनर्मिलामः। सादरं प्रणामान् समर्पयामि जय सर्वान्। श्री राम। जय श्री राम। कल के प्रातः सत्र की जो है